फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल लिटरेचर पॉइंट। फ्रेंड, आपको तो पता ही होगा कि आपका एग्ज़ाम का डेट आ चुका है केवीएस के। तो मैंने जो आज एक प्रैक्टिस सेट रखा है, प्रैक्टिस सेट आज हमारा डे फर्स्ट है, जिसमें मैंने क्या किया है, जो क्लास 6 एनसीईआरटी का है, ऑल चैप्टर मीन्स फर्स्ट चैप्टर से लेकर 10th चैप्टर तक आपके जितने भी हैं क्लास 6 के चैप्टर हैं, उसका पूरा मैंने क्या किया है, एक क्वेश्चन सीरीज बनाया है जिसमें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर देखने को मिलेगा। उसमें मैंने डिटेल समरी भी ऐड की। अगर आपको चैप्टर की समरी नहीं पता है तो आप इस वाले वीडियो में देख सकते हैं फ्रेंड। तो ये हमारे हनी शकल बुक का है, क्लास 6 का एनसीईआरटी, जिसमें आपको पूरे चैप्टर क्लियर कराए जाएंगे। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है फ्रेंड, तो एंड तक ज़रूर देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात दिखा देना चाहती हूँ कि मैंने क्या क्या बनाया है। तो यहाँ पास देखिए, आपका ये चैप्टर फर्स्ट है, हु डिड पैट्रिक सोमबर। इसकी राइटर हैं कैरल मूर। देन मैंने इसकी थोड़ी सी समरी ऐड की है। यहाँ पास देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ये देख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैंने ऐड किया है। फिर उसके बाद हमारा सेकेंड चैप्टर आता है। सेकेंड चैप्टर है कौन सा, हाउ हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर। इसकी भी मैंने यहाँ पास देखिए थोड़ी सी समरी ऐड की है। ये हमारी समरी है और यहाँ से हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐड आ जाते हैं। ये वाले पार्ट मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के हैं। जस्ट अ सेकेंड फ्रेंड। फिर उसके बाद हमारा ये तीसरा तारोज रिवार्ड चैप्टर 3 है आपके बुक एनसीईआरटी का, जो कि क्या है, जापानीज फोकलोर है। तो इसका भी मैंने थोड़ा सा समरी ऐड किया। अगर आप लोगों को ये स्टोरी नहीं पता होगी तो मैं इस वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगी। फिर मैंने इसके थोड़े से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर ऐड किए। फिर हमारा आता है चैप्टर 4, इन इंडियन अमेरिकन वुमेन इन स्पेस। तो ये हमारा इसका भी मैंने पहले तो देखिए समरी ऐड किया है। यहाँ पर जस्ट अ सेकेंड, पहले मैंने इसका समरी ऐड किया है, देन हम इसके क्वेश्चन ऐड करेंगे। तो फ्रेंड, इसी प्रकार से आप देख रहे हैं, मैंने सारे ही देखिए। यहाँ पास हमारा चैप्टर 5 आ जाता है, और डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल। फिर उसके बाद देखिए, इसकी भी समरी है। देन हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाली है। देखिए, यहाँ पास हमारा चैप्टर 6 आ गया, हु आई एम। तो यहाँ पास हम दिखा देते हैं आपको, जस्ट अ सेकेंड। चैप्टर 7 है फेयर प्ले, जो कि मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई है। फिर हमारा आता है चैप्टर 8, जस्ट अ सेकेंड। हमारा चैप्टर आता है अ गेम ऑफ चांस, जो जिसमें राइटर नहीं मेंशन है, तो हमें इसकी समरी मैंने ऐड कर दी। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आप ये जो देख रहे हैं, ये समरी ही है। तो इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, जो कि जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे मैंने ऐड किए हैं। देखिए, यहाँ पास आपको क्वेश्चन आंसर देखने को मिल रहा है। ये पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। मैंने हर चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐड किए हैं और समरी भी ऐड किया है। फिर हमारा चैप्टर 9 आता है, द डिजर्ट एनिमल, जिसकी समरी है यहाँ पास। और फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप ये देख सकते हैं, 4, 5, 6 जितने भी हैं। फिर हमारा लास्ट चैप्टर आता है, दी बनियान ट्री, रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखी गई है। इसके भी मैंने पहले समरी ऐड कर दी है। देन मैंने इसके भी क्वेश्चन आंसर ऐड किए हैं, जो कि आपको एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा दिलाएगा फ्रेंड। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड, ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो अगर एक एक चैप्टर की मैं आपको समरी बताने चलूँगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो जब मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करूँगी, आप उसमें से समरी पढ़ लीजिएगा। बट मैं आपको स्टोरी बता देती हूँ अपनी लैंग्वेज में। तो इस वाले हु डिड पैट्रिक होमवर्स में क्या होता है फ्रेंड, एक बच्चा रहता है छोटा, जिसको सब कुछ वो कर, उसको गेम खेलना, सब चीज़ में एक्टिव रहता है। उसको गेम खेलना, बाहर खेलना, सब कुछ पसंद रहता है। वो एक मीन्स वो एक अलग टाइप का निंटेंडो एक वीडियो गेम होता है, वो भी खेलता है। मे बी आपसे इससे क्वेश्चन बन जाए। मैंने ये वाला जो चैप्टर है, हु डिड पैट्रिक, बहुत ही डिटेल में 1 घंटे का करके बहुत ही डिटेल में इसको करवाया हुआ है, जिसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, चाहे टीएसटी का हो चाहे पीएचडी का। काफ़ी चैप्टर मैंने कंप्लीट करवा लिया है। बट ये क्या है, ये वाला जो सीरीज़ है प्रैक्टिस सेट है, इसमें आपको सब कुछ शॉर्ट शॉर्ट में मिलेगा। अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। तो इसमें क्या रहता है, एक छोटा बच्चा रहता है जिसको होमवर्क करना पसंद नहीं रहता। फिर एक दिन वो क्या देखता है, उसकी एक छोटी सी उसकी बिल्ली जो रहती है, उसकी पेट जो रहती है, वो डॉल से खेलती रहती है। तो बट वो जब पैट्रिक पास में जाके देखता है, तो वो डॉल नहीं रहती है, एक छोटा टाइनी साइज़ का मैन रहता है। जस्ट अ सेकेंड, एक टाइनी साइज़ का मैन रहता है। तो जिसको वो बिल्ली नोचती रहती है, मीन्स मारती रहती है, पकड़ती रहती है। तो वो टाइनी साइज़ का मैन कहता है, हेल्प मी हेल्प मी। फिर वो पैट्रिक जाके उसकी हेल्प करता है। तो टाइनी साइज़ का मैन उसको एक
विश ग्रांट करता है, मीन्स कहता है मैं तुम्हें कोई भी विश तुम मांगो मैं उसे पूरी करूँगा। तो पैट्रिक को बहुत अच्छा मौका मिल जाता है फ्रेंड्स। तो ये क्या करता है, वो कहता है कि तुम्हें मेरा पूरा होमवर्क करना पड़ेगा। कब तक करना पड़ेगा? एंड ऑफ सेमेस्टर तक। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंड ऑफ सेमेस्टर तक तुमको मेरा होमवर्क कंप्लीट करना होगा। यार हालांकि एल्प्स नहीं करना चाहता है, पर फिर भी उसको करना पड़ता है, क्योंकि उसने प्रॉमिस एक मतलब उसको एक विश ग्रांट कर दी थी, तो उसे करना ही पड़ता। तो वो करना स्टार्ट करता है, बट वो क्या करता है, जब हिस्ट्री में पहुंचता है तो कहता है कि व्हाट इज़ हिस्ट्री मिस्ट्री, आई डोंट अंडरस्टैंड हिस्ट्री। तो इस प्रकार से उस एल्फ्स को हिस्ट्री भी नहीं आती थी, फिर इंग्लिश भी वो करने गया, फिर वो इंग्लिश को वर्ड उसको नहीं आता, तो वो क्या कहता है, तुम डिक्शनरी, फिर वो पैट्रिक से कहता था जाओ तुम डिक्शनरी ले आओ मेरे लिए, एक एक वर्ड तुम मुझे समझाओ। फिर इसी प्रकार से वो जब मैथ करता है, तो मैथ में भी यही कहता है, व्हाट इज़ एडिशन, व्हाट इज़ सब्ट्रैक्शन, व्हाट इज़ मल्टीप्लाई, आई डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग। तुम बैठ के मुझे एक एक चीज़ यहाँ पास डिटेल में बताओ। तो इस प्रकार से हमें देखने को इस चैप्टर में मिलता है कि जो एल्स का कैरेक्टर इस चैप्टर में दिखाया गया है, वो कोई और नहीं, वो पैट्रिक का अल्टर ईगो ही रहता है। मीन्स उसके उसके बॉडी का एक पार्ट ही रहता है जो कि होमवर्क नहीं करना चाहता है, उसका ईगो ही रहता है। तो उसका ईगो जो कि अब उससे ज़बरदस्ती होमवर्क करा रहा है, तो पैट्रिक रात रात भर जग के होमवर्क खुद कंप्लीट करता था। मीन्स एल्प्स उसको करवाता था कि हाँ तुम मुझे ये बताओ तो मैं तुम्हारा होमवर्क करूँगा, पर तुम्हें मुझे गाइडेंस करनी पड़ेगी। तो इस प्रकार से पैट्रिक एल्प्स को पूरी रात रात जग के गाइडेंस करता था। तो लास्ट में उसको क्या होता है, जब काम कंप्लीट हो जाता है, उसका होमवर्क कंप्लीट हो जाता है, तो एल्प्स चला जाता है। जस्ट अ सेकेंड फ्रेंड। तो फिर यहाँ पास देखिए, एल्फ्स क्या करता है, वो चला जाता है। फिर जो पैट्रिक रहता है उसको एग्जाम में क्या मिलता है, ए ग्रेड मिलता है, गॉट ए ग्रेड हिज क्लासमेट। फिर उसके क्लासमेट्स, उसके पेरेंट्स, उसके टीचर्स सब क्या कहते हैं, सब वंडर्ड हो जाते हैं, मीन सरप्राइज हो जाते हैं कि ये कैसे हो गया। फिर लास्ट में क्या होता है, पैट्रिक एक मॉडल किड बन जाता है। सब लोग कहते हैं हाँ देखो पैट्रिक पढ़ता नहीं था पहले, अब पढ़ने लगा है, कि एक प्रकार का वो मॉडल किड हो जाता है, सबके लिए एक्सप्लेनेशन बन जाता है। इस प्रकार से हमें देखा गया है कि किस प्रकार से वो अपना होमवर्क करना स्टार्ट कर देता है। तो ये जो पैट्रिक का फ्रेंड एल्फ्स रहता है, वो पैट्रिक का कोई एल्फ्स नहीं रहता, एल्फ्स का कैरेक्टर नहीं रहता, वो पैट्रिक का ही अल्टर ईगो रहता है। इस पूरे चैप्टर में ही ये दिखाया गया है। आई होप आपको चैप्टर अच्छी लगी होगी। डिटेल में पढ़ना है फ्रेंड तो आप प्ले लिस्ट बनाया हुआ है, उसमें बहुत अच्छे से मैंने कवर किया, आप देख लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, क्योंकि इस वीडियो में फ्रेंड बहुत कुछ हम शॉर्ट में ऐड करेंगे, जो कि हम इतना ऐड कर सकें कि अभी तक अगर आपने तैयारी नहीं शुरू किया है, तो इस वीडियो के थ्रू अपनी तैयारी पूरी कर सके। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट डिड पैट्रिक थिंक्स हिज कैट वॉज प्लेइंग विथ, वॉट वॉज इट रियली, मीन्स उस पैट्रिक को क्या लगता है कि उसकी कैट किसके साथ खेल रही है, बट वो रियल में क्या निकलता है। पैट्रिक थॉट दैट हिज कैट वॉज प्लेइंग विद अ लिटिल डॉल, इट वॉज इन फैक्ट अ वेरी स्मॉल साइज मैन एंड एल्फ। पैट्रिक क्या सोचता है कि उसकी जो कैट है वो किसके साथ खेलती रहती है, डॉल के साथ खेलती रहती है, बट वो जब पास में जाके देखता है तो वो डॉल नहीं रहता है, एक टाइनी साइज का मैन रहता है। कौन रहता है, उसका नेम वो एक प्रकार का एल्फ रहता है। मीन्स टाइनी सा एल्फ वही होते हैं फ्रेंड, जो छोटे एल्फ्स रहते हैं, जो लंबी टोपी पहनते हैं, उनकी टाई एक ऐसे पैंट का पुराने ज़माने का पहनते हैं, तो वो एल्फ्स थे। इस प्रकार का मैंने बहुत अच्छे से क्लियर किया है उस वाले वीडियो में, एक एक उनका, क्योंकि आपके एग्जाम में आ सकता है कि एल्प्स का बताइए किस प्रकार का वो ड्रेसअप लिया था, किस प्रकार का उसका लुक था। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, तो वो सब मैंने बहुत अच्छे से उस वाले वीडियो में क्लियर किया, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट से। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसमें हम जल्दी जल्दी ही करेंगे, क्योंकि हमारे एग्जाम में मात्र 15-20 दिन ही बचे हैं, तो अगर डिटेल में हम खींचेंगे तो हमारा कंप्लीट नहीं हो पाएगा सीरीज। वाई डिड द लिटिल मैन ग्रांट पैट्रिक अ विश, वो जो लिटिल मैन रहता है, वो एल्प्स रहता है, वो पैट्रिक को क्यों एक विश देता है। बिकॉज पैट्रिक हैड सेव्ड द टाइनी मैन्स लाइफ अप फ्रॉम द कैट बाई नॉट हैंडलिंग हिम बैक टू द कैट। कहता है कि तुम मुझे वापस उस बिल्ली को नहीं दोगे, एल्स कहता है पैट्रिक से, अगर तुम मुझे वापस उस बिल्ली को नहीं दोगे तो मैं तुम्हें एक विश ग्रांट करूंगा। देन क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट वाज पैट्रिक की विश क्या रहती है। पैट्रिक हेटेड डूइंग होमवर्क, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पैट्रिक को होमवर्क करना पसंद नहीं था, वो हेट करता था होमवर्क से। हिज ग्रेटेस्ट विश वाज दैट द लिटिल मैन शुड डू ऑल हिज होमवर्क टिल द एंड ऑफ सेशन। उसका विश यही रहता है कि जो लिटिल मैन है वो उसका पूरा होमवर्क कर दे। कब तक कर दे, द एंड ऑफ द सेशन, मीन्स सेमेस्टर के एंड होने से पहले ही वो उसका होमवर्क कंप्लीट कर दे। क्वेश्चन नंबर 4, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इन व्हाट सब्जेक्ट डिड द लिटिल मैन नीड हेल्प टू डू पैट्रिक्स होमवर्क, कौन कौन से सब्जेक्ट में जो लिटिल एल्फ था उसको पैट्रिक की हेल्प चाहिए होती है। तो किस में चाहिए होती है, मैथ में चाहिए, जस्ट अ सेकेंड फ्रेंड, मैथ में चाहिए होती है, इंग्लिश में चाहिए होती है, हिस्ट्री में चाहिए होती है। जो कि मतलब वो सब कुछ ही, उसको कुछ भी नहीं आता है, तो वो सब कुछ क्या कहता है, जब हिस्ट्री करने बैठता है तो कहता है व्हाट इज़ हिस्ट्री मिस्ट्री, फिर कहता है तुम मुझसे इसमें गाइडेंस करो। फिर इंग्लिश जब करने बैठता है एल्स, तो उसमें क्या कहता है कि जाओ डिक्शनरी ले आओ, मुझे एक एक वर्ड का तुम मतलब समझाओ। और मैं जब वो मैथ करने बैठता है तो कहता है मुझे ये एडिंग सब्सट्रैक्शन नहीं आता है, तो मुझे ये सब बैठ के बताओ। इस प्रकार से उसको ये चीज़ में हेल्प चाहिए होती है, किसकी, पैट्रिक की हेल्प चाहिए होती है। क्वेश्चन नंबर 5,
हाउ डिड पैट्रिक हेल्प्स हिम, कैसे पैट्रिक उसकी हेल्प करता है। पैट्रिक सेट बिसाइड लिटिल मैन एंड गाइडेड हिम, उसके पास बैठता है, उसको गाइड करता है। ही ब्रॉट बुक्स फ्रॉम द लाइब्रेरी एंड रीड आउट ऑफ हिम, जाके वो लाइब्रेरी से बुक्स लाता है और क्या कहता है, उसको एक एक वर्ड समझाता है एल्प्स को। क्वेश्चन नंबर 6 फ्रेंड, आई होप यहाँ तक आपका क्लियर होगा। व्हाट डू यू थिंक डिड पैट्रिक्स होमवर्क द लिटिल मैन और पैट्रिक सिम्पसन, आपको क्या लगता है कि जो होमवर्क इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है, आपको क्या लगता है कि जो होमवर्क था वो किसने किया था, लिटिल मैन ने किया था या फिर पैट्रिक ने खुद किया था। गिव रीजन फॉर योर आंसर, इस क्वेश्चन में ये पूछा गया। फ्रेंड इसका आंसर है इट वॉज पैट्रिक हिमसेल्फ हु एक्चुअली डिड ऑल द होमवर्क। मैंने बताया ना कि जो पैट्रिक रहता है वो खुद अपना होमवर्क करता है, क्योंकि वो जो कैरेक्टर दिखाया गया है एल्प्स का, वो कोई और नहीं, वो पैट्रिक का अल्टर ईगो ही रहता है जो कि होमवर्क नहीं करना चाहता था, बट अब वो ज़बरदस्ती होमवर्क कर रहा है। ही हैड टू हेल्प द एल्प अगेन एंड अगेन विथ गाइडेंस एंड बुक, क्योंकि उसने जो एल्प रहता है उसकी इतनी ज़्यादा गाइडेंस उसको करता है, हेल्प उसके लिए बुक्स लाता है। तो इस प्रकार से देखा क्या गया है कि जो पैट्रिक ही इस प्रकार से अपना होमवर्क करता है। फिर वाई डिड डॉग फील, जस्ट अ सेकेंड फ्रेंड, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन आ गया है, जस्ट अ सेकेंड। तो हमारे यहाँ पास जो है हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क का खत्म हो गया है, तो हमारा सेकंड चैप्टर आ जाता है कौन सा। आई होप आपको पैट्रिक की कहानी अच्छी लगी होगी और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको क्लियरली समझ में आ गए होंगे। तो हम अपना सेकंड चैप्टर याद स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमको एक ही वीडियो में क्लास 6 की पूरी एनसीईआरटी कंप्लीट करनी है। ये हमारा प्रोज वाला पार्ट है, पोइट्री वाला पार्ट हम सेकंड वीडियो में लेकर आएंगे, उसमें हम आपका पूरा पोइट्री क्लास 6 का कवर करवा देंगे। फिर उसके बाद ऐसे ही हम 7 का भी ले आएंगे, क्लास 7 का भी, क्लास 8 का भी, क्लास 9 का भी, क्लास 10th का भी। और पीजीटी का तो मैंने एक एक वीडियो बहुत ही अच्छे से फ्रेंड बना दिया है, तो पीजीटी तो आपको कोई भी चैप्टर बिल्कुल क्लियरली मिल जाएगा। बट टीजीटी का चैप्टर इतना लेंदी है कि अभी तक हम लोगों ने स्टार्ट ही किया था क्लास मीन्स स्टार्ट ही किया था पढ़ाना, बट तुरंत ही इसका एग्ज़ाम आ गया, तो इस प्रकार से टीजीटी का कोर्स कंप्लीट नहीं हो पाया था। मैंने कहा था कि आपसे मैं पूरा टीजीटी आपको कंप्लीट कराऊंगी, तो चाहे जैसे मैं कंप्लीट जरूर कराऊंगी, भले ही शॉर्ट वे में आपको कंप्लीट कराऊँ, बट मैं कंप्लीट जरूर कराऊंगी। तो मैंने क्या सोचा कि इस तरीके से आपका जो कि है टीजीटी का कंप्लीट करा दूँ। हालांकि पीजीटी तो ऑलमोस्ट कंप्लीट ही हो गया, 2-4 चैप्टर ही केवल बचे हुए थे, वो मैं आपको धीरे धीरे कंप्लीट करवा दूंगी। बट अभी टीजीटी का फोकस है, टीजीटी पे हम लोग कवर करते हैं। टीजीटी को इस प्रकार से मैं कवर करा दूंगी कि आपका एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन छूट ना पाए। तो चलिए हम अपना सेकंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर। फ्रेंड इस वाले चैप्टर में कोई भी राइटर मेंशन नहीं है, जैसे कि मैंने हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क में आपको बताया कि एन कैरल मूर उसकी राइटर है, बट हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ में कोई भी राइटर मेंशन नहीं। ये एक प्रकार की स्टोरी है जो दादी नानी कहानी सुनाती थी, और ये स्टोरी करते करते क्या हुआ, ये लिटरेचर में एग्जिस्ट हो गया, तो इस प्रकार से ये स्टोरी बन गई है। तो कोई राइटर नहीं मेंशन, इसलिए मैंने इसका राइटर का मेंशन नहीं आपको बताया। हालांकि फ्रेंड जो मैं चैप्टर कराती हूँ प्लेलिस्ट जिसकी बनी हुई है टीजीटी या पीजीटी की, तो किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं जो राइटर मेंशन उसकी बायोग्राफी बहुत अच्छे से कवर करती हूँ। देन हम अपनी चैप्टर की स्टोरी पढ़ते हैं, फिर देन हम अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी सारे ही वीडियो में मैं करा चुकी हूँ। ये हमारा जो सीरीज़ है वो बहुत ही शॉर्ट वे में चल रहा है, आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो हमारा जो इसमें है इसकी स्टोरी हम लोग पढ़ लेते हैं, इसको थोड़ी समरी मैंने कर दी है कि आप लोग थोड़ी सी समझ सकें। वंस अपॉन अ टाइम डॉग्स लाइव्ड इन द फॉरेस्ट लाइक द वोल्व्स, दे वर देयर ओन मास्टर। मीन्स पहले क्या रहता था, डॉग्स भी कैसे जैसे कि वोल्व्स से फ्रीली घूमते थे जंगल में, वैसे डॉग्स भी घूमते थे, उनका भी कोई मास्टर नहीं था, वो भी किसी की गुलामी नहीं करते थे, वो भी किसी के पालतू जानवर नहीं हुआ करते थे। दे वर देयर ओन मास्टर, वो खुद के मास्टर हुआ करते थे। देन वन डे देयर हैपन टू बी अ डॉग हु डिड नॉट लाइक दिस सॉर्ट ऑफ लाइफ। फिर एक और डॉग पैदा हुआ जो कि इस तरीके की लाइफ नहीं जीना चाहता, मतलब वो नहीं जानना चाहता कि वो हमेशा बड़े जानवरों से डर डर की ज़िंदगी जिए, डेली वो अपने खाने पीने के लिए व्यवस्था खुद करे, मतलब ऐसी वो लाइफ नहीं चाहता। तो फिर उसने क्या डिसाइड किया, ही डिड नॉट लाइक टू ऑलवेज लुकिंग फॉर अ फूड। देखिए मतलब वो हमेशा फूड के लिए लुकिंग करे, ऐसा उसको लाइफ नहीं चाहता था। ही वॉज सिक ऑफ रिमेनिंग फ्राइटिंग बाय दोज हु आर स्ट्रॉन्गर, मतलब वो हमेशा ऐसे लोगों से डरते रहे, मतलब ऐसे जानवर से डरते रहे जो उससे ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग हो। तो वो इस तरीके की लाइफ से क्या हो गया था, बोर हो गया। ही थॉट ओवर द प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम के बारे में बहुत सोचता है। देन ही डिसाइडेड टू बिकम द सर्वेंट ऑफ वन हु वॉज द स्ट्रॉन्गर देन एनीबडी एल्स। फिर वो क्या सोचता है, मैं ऐसे इंसान या ऐसे जानवर का पालतू जानवर बन जाऊँ, सर्वांट बन जाऊँ जो कि इस पृथ्वी पे मीन्स इस अर्थ पे सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो। वो ये डिसाइड करता है। फिर वो क्या करता है, वो डॉग निकल पड़ता है अपने मास्टर की तलाश में।
ही वेंट ऑन वॉकिंग, वो चलता जाता है। ही मेट अ बिग वॉल्फ, सबसे पहले वो किससे मिलता है फ्रेंड? इस प्रकार से आपके इस वाले चैप्टर में क्या सीक्वेंस पूछा जा सकता है कि जो डॉग रहता है वो किस सीक्वेंस में कौन कौन से जानवर से मिलता है। तो देखिए सबसे पहले तो आपको किससे मिलता है? बिग वुल्फ से मिलता है। द वुल्फ आस्क्ड हिम वेयर ही वॉज गोइंग, वुल्फ उससे पूछता है कि आप तुम कहाँ जा रहे हो? द डॉग टोल्ड हिम दैट ही वॉज लुकिंग फॉर समवन हु टेक अप सर्विस विद ही। आस्क्ड द वुल्फ इफ ही वुड लाइक टू बी हिज मास्टर, वो कहता है कि मैं ऐसे के एक जानवर को, ऐसे एक जीव को ढूंढ रहा हूँ जो कि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा, इस अर्थ पे सबसे ज़्यादा स्ट्रांग हो, तो क्या तुम मेरे मास्टर बनोगे? उल्फ भी इस पे तैयार हो जाता है और कहता है वाई नॉट, एग्री टू टेक हिम एज अ सर्वांट। फिर उसके बाद कहता है कोई नहीं, तुम मेरे सर्वांट बन जाओ। दी वॉकड एंड वॉकड अंटिल दे कम अक्रॉस अ बियर, फिर वहाँ पास वो लोग आगे बढ़ते हैं और जो उल्फ रहता है एक बियर को देखता है। सीइंग द बियर द उल्फ हाइड हिमसेल्फ इन अ बस, वो बियर को देखते ही वो उल्फ फ्रेंड क्या करता है, एक जो बस रहता है, झाड़ियाँ रहती हैं उनके पीछे तुरंत वो भाग जाता है, मीन्स जंगल में तुरंत भाग जाता है बियर को देखते ही। द डॉग वॉज मच सरप्राइज, इस पर डॉग को बहुत ज़्यादा सरप्राइज होता है कि इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनिमल भी किसको देख के भाग गया और क्यों भाग गया। ही आस्क्ड द वुल्फ दैट द मैटर वाज, कहता है क्या मैटर है, क्या मैटर है मास्टर? जस्ट अ सेकेंड। द उल्फ सेड दैट द बियर कुड ईट बोथ ऑफ देम, वो फिर उस पर बियर कहता है क्या तुमने देखा नहीं कि वहाँ पास एक बियर था, वो बियर हम दोनों को ही खा जाता, मीन्स मुझे भी खा जाता तुम्हें भी खा जाता, क्योंकि वो मुझसे ज़्यादा स्ट्रांग है। फिर डॉग उस पर रिप्लाई क्या करता है कि डॉग कहता है कि ठीक है, फिर उसको बियर को बाय बाय कहता है, मीन्स उसको उल्फ को बाय बाय कहता है और कहता है मैं बियर की गुलामी करूँगा, बियर मेरा मास्टर रहेगा। फिर वो यहाँ पास देखिए द डॉग सॉ द बियर वॉज स्ट्रॉन्गर देन द उल्फ, ही लेफ्ट उल्फ, फिर वो उल्फ को छोड़ देता है। ही वेंट टू द बियर टू हिज सर्वांट, फिर वो जाके बियर से पूछता है क्या आप मेरे मास्टर बनेंगे, क्योंकि मैं ऐसे जानवर या पर्सन की तलाश कर रहा हूँ जो कि इस अर्थ पे सबसे ज़्यादा स्ट्रांग हो। इस पे क्या करता है वो बियर भी रेडी हो जाता है, फिर वो लोग भी साथ रहते हैं थोड़े। फिर सो द डॉग डिसाइडेड टू, फिर एक दिन बियर क्या करता है, चल ये लोग जाते हैं, बियर कहता है कि चलो हम लोग एक काऊ के पूरा हेड को किसी काऊ को मार के उनका नाश्ता करेंगे, मीन्स या फिर डिनर करेंगे। तो उस पर वो जाता है, फिर तब से वो बियर क्या देखता है, एक लायन को देखता है, लायन से वो फिर वो बियर भी जंगल में भाग जाता है। फिर इस पर भी डॉग बहुत ज़्यादा सरप्राइज होता है कि इतना बड़ा बियर किससे डर गया। तो फिर वो क्या कहता है, बियर कहता है कि वहाँ पास तुमने देखा नहीं, वहाँ लायन था, वो भी हम दोनों को मार के खा जाता। फिर डॉग ये बात सुनता है कि हाँ लायन सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है, तो वो बियर को भी छोड़ देता है। देन वो क्या लायन के पास जाता है और लायन से कहता है कि आप मेरे मास्टर बनोगे। लायन भी इस पर एग्री हो जाता है। फिर उस पर जस्ट एज द डॉग हैड वॉन्टेड द लायन वॉज द ग्रेटेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट इन द फॉरेस्ट। तो क्या कहता है, जो फिर काफ़ी दिनों तक ये जो डॉग रहता है लायन के साथ रहता है, उसको उसकी लाइफ अच्छी गुजर रही होती है, क्योंकि कोई जंगल के ऐसे पर्सन का वो सर्वांट था जो कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट था पूरे जंगल का। तो उसको किसी की हिम्मत भी नहीं थी कि डॉग को कुछ छू भी पाता। देखिए, नो वन, जस्ट अ सेकेंड फ्रेंड, नो वन डेयर टच और ऑफेंड द डॉग। वन डे द डॉग एंड द लायन वर टॉकिंग साइड बाय साइड अलॉन्ग अ नैरो पाथ। एक दिन क्या करें, डॉग और नैरो साथ में जाते, डॉग और लायन साथ में जाते रहते हैं। मीन्स नैरो पाथ मीन्स होता है वो जो पतली पतली पहाड़ियाँ नहीं होती, उस पर जो पतले रास्ते होते हैं उनको कहते हैं। द लायन स्मेल्ड अ मैन एंड टोल्ड द डॉग टू रन अवे विद हिम। और उस लायन को क्या कहते हैं, एक स्मेल आती है, किसकी आती है, मैन की आती है, मीन्स पर्सन की आती है, और वो तुरंत वहाँ से भाग जाता है। अदरवाइज दे वुड बी द इन ट्रबल। वो फिर लायन कहता है, डॉग से कहता है चलो हम लोग यहाँ से भाग चले, नहीं तो हम परेशानी में, ट्रबल मीन्स परेशानी होता है, नहीं तो हम परेशानी में पड़ सकते हैं। सो द डॉग सेड गुड बाय टू द लायन। इस पर ये चीज़ तो सुनते ही डॉग का दिमाग घुमा और वो कहता है भाई मैं तो ऐसा पर्सन ढूंढ रहा हूँ जो कि इस अर्थ पे सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो वो ब्लाइन को भी टाटा बाय करके क्या करता है, ऐसे पर्सन को वो सीधे मैन के पास चला जाता है। और अभी तक इस प्रकार से डॉग की जो कहानी है वो किस प्रकार से पालतू जानवर बना मैन का, तो अभी तक वो पूरे फेथफुल के साथ अपना सर्वेंट का रूप निभा रहा है मैन के साथ। आई होप आपको ये स्टोरी भी अच्छी लगी होगी। ये भी मैंने बहुत अच्छे से अपने वीडियो में कवर किया है। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट बनी हुई, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो आता है, वाई डिड द डॉग फील द नीड फॉर अ मास्टर। डॉग के क्यों लगता है कि उसे एक मास्टर की ज़रूरत है। द डॉग वॉज सिक एंड टायर्ड ऑफ गोइंग अबाउट अलोन इन सर्च ऑफ फूड एंड ही डिड नॉट फील सेफ, सो ही डिसाइड टू हैव अ मास्टर। मतलब उसको सेफ डेली के लिए अपने लिए खाना इकट्ठा करना, बड़े जानवरों से बचना, इस प्रकार की लाइफ उसे अच्छी नहीं लगी, तो उसने क्या डिसाइड किया, मुझे एक मास्टर चाहिए जो कि मेरी हर ज़रूरतों को पूरा कर सके। क्वेश्चन नंबर सेकंड फ्रेंड, हु डिड द फर्स्ट चूज इज मास्टर, वाई डिड ही लिव्स दैट मास्टर। सबसे पहले उसने किसे चूज़ किया था, फिर मैंने आपको बताया वो सबसे पहले उल्फ को चूज़ किया था। बट ही फाउंड द उल्फ अफ्रेड ऑफ द बियर, बट उसे जब उसने देखा कि उल्फ जो है बियर से अफ्रेड हो गया, सो ही लेफ्ट कंपनी ऑफ द उल्फ।
आई होप ये भी समझ में आ गया होगा आपको। तो वो वुल्फ को छोड़ के किसके पास चला जाता है, बियर के पास चला जाता है। हु डिड द चूज नेक्स्ट, मीन्स डॉग किसको नेक्स्ट चूज करता है, नेक्स्ट द डॉग चूज द बियर एज इज मास्टर बिकॉज ही वॉज स्ट्रॉन्गर देन द वुल्फ। फिर क्या करता है, वो बियर को चूज करता है अपना मास्टर क्योंकि वो वुल्फ से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है। क्वेश्चन नंबर 4, वाई डिड ही सर्व द लायन फॉर अ लॉन्ग टाइम, वो लायन के पास रहता है, काफ़ी अच्छी ज़िंदगी गुजारता है, तो काफ़ी अच्छी ज़िंदगी क्यों उस टाइम, मतलब क्यों इतना लॉन्ग टाइम तक कैसे रह जाता है, तो यही क्वेश्चन पूछा है। तो इसका आंसर है द डॉग सर्व द लायन फॉर अ लॉन्ग टाइम बिकॉज ही हैड नो कंप्लेन, उसके पास कोई भी चीज़ कंप्लेन करने के लिए नहीं थी, अंगेज्ड हिम। सेकेंडली ही फेल्ट सेफ एंड सिक्योर, वो फिर लायन के साथ अपने अपने आप को खुद मीन्स सिक्योर और सेफ फील करता था। नो अदर वाइल्ड एनिमल डेयर टू डिसप्लीज ही, मतलब उसको कोई भी अशांति, कोई भी अदर एनिमल उस जंगल का टच भी नहीं कर सकते, को किसी को इतनी इतनी किसी में इतनी डेयर नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 5 फ्रेंड, हु डिड ही फाइनली चूज एज हिज मास्टर एंड वाई, वो सबसे फिर लास्ट में वो सबसे ज़्यादा किसको अपना मास्टर चूज करता है, द डॉग फाइनली चूज अ मैन एज हिज मास्टर इवन द लायन वॉज अफ्रेड ऑफ मैन सो द डॉग वॉज कन्विंस्ड दैट मैन वॉज द स्ट्रॉन्गर क्रिएचर ऑन अर्थ। इस प्रकार से डॉग को लास्ट में उसका असली मालिक मिल जाता है। कौन मिलता है, एक इंसान मिलता है, और जिसको वो अभी तक अपनी सर्वांट दे रहा है, मीन्स अपना भरोसा दे रहा है। क्वेश्चन, तो ये हमारा सेकंड चैप्टर भी कंप्लीट हो गया फ्रेंड। हम आते हैं अपने चैप्टर 3 पे, तारोस रिवार्ड पे। ये भी मैंने आपको वीडियो पूरा बहुत अच्छे से क्लियर करके बताया है, तो आप वहाँ पर जाके चेक कर सकते हैं अगर आपको डिटेल में पढ़ना है। तो यहाँ हम बहुत शॉर्ट में पढ़ेंगे जैसे कि अभी पढ़ रहे हैं। तो ये जो हमारा तारोस रिवार्ड है, इसमें भी कोई राइटर मेंशन नहीं है, ये भी एक प्रकार का जापानीज़ फोकलोर है, तो इसलिए हम राइटर को नहीं कवर करेंगे, मैंने आपको राइटर नहीं बताया। तो हमारा ये जो स्टोरी है ये है एक 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 ऐसे बंदे की है जो अपने पेरेंट्स के प्रति बहुत ही ज़्यादा फेथफुल रहता था। तो उसका जो नेम था, उसका नाम था तारो। तारो वॉज अ यंग वुडकर, और फ्रेंड उसका प्रोफेशन ये देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जस्ट अ सेकेंड, ये प्रीवियस के क्वेश्चन में आ भी चुका है, मीन्स आपको ये देखने को मिलेगा। एस्टेट में एस्टेट के एग्जाम का भी बेस एनसीईआरटी है, तो उसमें ये क्वेश्चन आया था कि तारोस का प्रोफेशन क्या है। तो तारोस का जो प्रोफेशन है फ्रेंड, वुड कटर है, ये आप ध्यान दीजिएगा। ही लिव्ड विथ हिज एज्ड पेरेंट्स, मीन्स एज यहाँ पास है मीन्स बूढ़े, एज्ड पेरेंट इज ओल्ड हट, एक ओल्ड हट में वो अपने पेरेंट्स के साथ रहता था। वन इवनिंग अ स्ट्रॉन्ग वाइंड ब्लू into the hut and the father shivered. He wished to for a cup of expensive drink called shake. अब यहाँ पास ये देख लीजिए कि जो शेक रहता है, जो उसके फादर, मतलब एक दिन क्या रहता है कि इतनी तेज़ हवा चलती है कि उनका हट तो रहता है, ये देखिए हट मीन्स झोपड़ी होता है, तो उनका हट क्या रहता है, उनके हट में ब्रेक आ जाती है, इतनी तेज़ हवा चलती है कि ब्रेक आ जाती है। तो उनके माँ बाप तो बूढ़े ही थे, जो तारों के पेरेंट्स थे वो बूढ़े ही थे, तो उनको बहुत ज़्यादा, क्योंकि सीधे हवा अंदर आ रही थी, तो उनके पेरेंट्स को क्या रहता है, ठंड लगने लगती है। तो उनके फ्रेंड उनके उनके पेरेंट्स, तारों के जो फादर हैं, वो क्या कहते हैं, वो एक 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 कहते हैं कि जस्ट अ सेकेंड, एक एक ड्रिंक चाहना चाहते हैं। उस ड्रिंक का क्या नेम रहता है फ्रेंड, सेक। उस ड्रिंक का नेम ही सेक रहता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव रहता है वो ड्रिंक। वो कहते हैं काश इस टाइम मेरे पास वो ड्रिंक होता, ये शेक होता, तो मैं पी के उसे अपने अंदर गर्माहट ले आ सकता। तारो डिडंट हैव इनफ मनी, पर वो ये लोग मिडिल क्लास से भी नहीं, लोअर क्लास से बिलोंग करते थे। तारो के पास इतना पैसा नहीं था कि वो इतना कॉस्टली शेक अपने पेरेंट्स के लिए ला पाता। सो ही डिसाइडेड टू वर्क हार्डर, फिर वो सोचता है कि हाँ मैं और ज़्यादा मेहनत करूँगा और ज़्यादा पैसा कमाऊँगा, जिससे कि मैं ये शेक अपने पेरेंट्स को लाकर दे सकूँ। तो फ्रेंड ये पूरा चैप्टर जो है, ये इसमें तारोस की फेथफुलनेस दिखाया है, किस प्रकार से तारो अपने पेरेंट्स के प्रति मतलब कितना केयरफुल है अपने पेरेंट्स के प्रति, कितने अपने पेरेंट्स को कितना ज़्यादा मीन्स मानता है वो। द नेक्स्ट डे वेन ही वॉज एट हिज वर्क ही डिस्कवर्ड अ वाटरफॉल हुज वाटर टेस्ट लाइक सिक। फिर नेक्स्ट डे वो क्या जाता है और जल्दी उठ के अपने काम पे जाता है, लकड़ियाँ काटने जाता है, तो वहाँ पास ये एक झरने की आवाज़ आती हुई सुनाई देती है उसको, तो वो उस मीन्स उस दिशा में, उस साइड जाने लगता है। और वहाँ पास वो जब देखता है कि वो वाटर रहता है कि पानी ही, तो वो क्या, जब वो टेस्ट करता है तो वो वाटर नहीं रहता, वो सेक रहता है, वो जो एक्सपेंसिव सेक उसके पेरेंट्स विश कर रहे थे कि काश मेरे पास होता, तो वही वो सेक वहाँ पास बहता रहता है, तो वो सेक वो ले लेता है। ही ब्रॉट सम ऑफ इट्स टू हिज फादर टू ड्रिंक, वो थोड़ा सा ले लेता है अपने फादर को पिलाने के लिए। द फादर हेल्थ इम्प्रूव आफ्टर ही ड्रैंक द मैजिक शेक, उस वो जो मैजिक शेक रहता है उसको पीते ही उसके फादर मीन्स बहुत अच्छा फील करते हैं और वो उछलने कूदने नाचने लगते हैं। ये स्टोरी मैंने आपको बहुत ही डिटेल में एनसीईआरटी की बुक से वीडियो में कवर करवाया है, तो वो अगर आपको डिटेल में देखना है तो आप वहाँ प्लेलिस्ट बनी हुई आप चेक कर सकते हैं। द स्टोरी ऑफ शेक स्प्रेड अराउंड द विलेज बाई नाइट। फिर उसके बाद उनके घर, तारों के घर एक नेबर आती हैं, जो कि आती हैं, तो उनके तारों के फादर उनको ये स्टोरी, मैजिकल शेक वाली स्टोरी उनको बता देते हैं, और रातों रात पूरे गांव में फेमस भी कर देती हैं।
तो नेक्स्ट मॉर्निंग जो रहता है इवनिंग फिर नेक्स्ट मॉर्निंग एवरीवन विजिटेड तारोस हाउस में, सभी लोग आ जाते हैं कि हाँ ये स्टोरी सही है कि गलत है। तारोस के घर आते हैं और सेक को थोड़ा 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 टेस्ट करते हैं, बट तो तुरंत वो जो कंटेनर रहता है, वो जो पिक्चर रहता है, यहाँ पर कंटेनर को इस बुक इस चैप्टर में पिक्चर दिखाया गया, तो वो जो पिक्चर रहता है वो एम्प्टी हो जाता है। फिर तारो क्या करता है, फिर वो खुद फिर दोबारा हो जाता है कि हाँ मैं दोबारा जाऊँगा उस फाउंटेन से सेक भर के लाऊंगा। बट तारो वहाँ पर जब पहुँचता है तो ऑलरेडी सारे जितने भी विलेजर्स थे वो उस फाउंटेन के पास इकट्ठा थे। When Taro went back to the waterfall the next morning, all his neighbors were there to take home the shake, but the waterfall gave only plain and cold water to him. बट वहाँ पास जो वो वहाँ पास सब विलेजर्स इकट्ठा होते हैं और वो क्या देखते हैं कि जो वाटर बह रहा है ये तो केवल वाटर है, यहाँ तो कोई सेक बह ही नहीं रहा है। तो गांव वाले सोचते हैं कि तारो तो हमसे मजाक कर रहा था, उसे ढूंढो भाई पीटते हैं। तारो इन सब चीज़ को सुन रहा था तो वो एक पेड़ के पीछे छुपा होता। जब सारे विलेजर्स वहाँ से चले जाते हैं, तारो फिर अगेन उस फाउंटेन के पास जाता है, फिर उसको अपने हाथों में लेके टच करता है, अपने लिप्स तक लगाता है। तो क्या कहता है कि ये तो सच में सेक ही है, ये तो वाटर वाटर है ही नहीं। उन लोग कैसे कह रहे थे कि ये वाटर है, मीन्स वो जो वाटरफॉल गिर रहा था वहाँ पास, वो जो सेक गिर रहा था वो सबके लिए तो वाटर था, बट वो जो अगर तारो तारो के हाथ में ही आते, तारो के हैंड्स में आते ही वो सेक बन जाता था। मीन्स ये तारो यही रिवॉर्ड था। ये जो चैप्टर का नाम है तारोस रिवॉर्ड, तो तारो का रिवॉर्ड क्या था, मीन्स वो नॉर्मल पानी भी तारोस के हैंड में आते ही वो सेक बन जाता था। बट मीन तारो टेस्टेड इट वॉज डिलीशियस सेक। तारो वहाँ पर जाता है, सेक उसको टेस्ट करता है तो वो कहता है ये इट्स अ डिलीशियस सेक, द मैजिक वाटरफॉल गिव द सेक टू द थॉटफुल सन। वो इसीलिए उसको मिल जाता है, वो जो मैजिक वाटरफॉल उसको मिलता है, क्यों मिलता है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा थॉटफुल सन रहता है। ये पूरी स्टोरी ही आपको थॉटफुल सन पे दिखेगी। वेन द एम्परर ऑफ जापान, धीरे धीरे ये स्टोरी कहाँ तक पहुँचती है फ्रेंड, एम्परर ऑफ जापान तक पहुँचती है। ही रिवॉर्डेड हिम 20। अभी ये देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब एम्प्रर ऑफ रिवॉर्ड उसको कितना रिवॉर्ड करते हैं, एम्प्रर ऑफ जापान उसको कितना रिवॉर्ड करते हैं, तो 20 गोल्ड कॉइन्स उसको रिवॉर्ड कर किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप नोटिस कर लीजिए। एंड आल्सो वो एंड आल्सो नेम द वाटरफॉल आफ्टर तारो, मीन्स वो उस वाटरफॉल का नाम ही क्या रखा जाता है, तारो फाउंटेन। सो वाटरफॉल का नाम ही रखा, उस फाउंटेन का नाम ही वो तारोस फाउंटेन रख दी जाता है, क्योंकि he is a thoughtful son, he is a helpful son towards, he always helpful for towards his parents। then फिर उसके वो जो एम्प्रर रहते हैं वो और बच्चों को सीख देने के लिए और बच्चों को प्रेज़ करने के लिए कि हाँ देखो तारो कितना अच्छा सन था, तो उस तरीके से बनने के लिए वो जो वाटरफॉल था, वो जो वाटरफॉल गिर रहा था उसका नाम ही तारोस वाटरफॉल रख देते हैं। आई होप आपको ये स्टोरी भी अच्छी लगी होगी। चलिए हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हैं। वाई डिड तारो रन इन द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रीम, तो तारो क्यों जाता है उस जो डायरेक्शन, वहाँ जो स्ट्रीम जो साउंड आता रहता है उसके स्ट्रीम, क्योंकि इसमें पूछा है कि क्यों तारो डायरेक्शन के डायरेक्शन जो स्ट्रीम बहती रहती है, जो आवाज़ रहती है उस डायरेक्शन तारो क्यों जाता है। तारो रन इन द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रीम बिकॉज सी वॉज थर्स्टी। थर्स्टी मीन्स होता है प्यासा, क्योंकि वो प्यासा भी था। सेकेंडली ही हैड नेवर बिफोर हियर द साउंड ऑफ फॉलिंग वाटर इन दैट एरिया, और दूसरे कि वो उस एरिया में हमेशा से जंगल में पेड़ काटता रहता था, मीन्स लकड़ियाँ काटता रहता था, और इस प्रकार का साउंड वहाँ किसी भी वाटरफॉल या नदी बहने का, झरने का, वहाँ वो पहले कभी इस तरीके का साउंड नहीं सुना। तो उसने सोचा कि यहाँ तो कोई झरना था ही नहीं, किस प्रकार के पानी बहने का आवाज़ आ रहा है। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, हाउ डिड तारो फादर शो हिज हैप्पीनेस आफ्टर ड्रिंकिंग सेक। किस प्रकार से उनके फादर ने जब वो सेक पी लिया तो किस प्रकार से वो शो करते हैं। सेक गेव वार्मथ एज वेल एज एनर्जी टू द ओल्ड मैन। तो वो जो सेक रहता है वो क्या करता है, उनके पूरे शरीर को वार्म कर देता है और बहुत ही ज़्यादा एनर्जी प्रदान करता है। फिर वो क्या करते हैं, तारोस फादर स्टॉप शिवरिंग एंड स्टार्टिंग डांसिंग। उनके फादर डांस स्टार्ट कर देते हैं। इन दिस वे ही शोड ही हैप्पीनेस। इस प्रकार से वो अपना हैप्पीनेस शो करते हैं। वाई डिड द वाटरफॉल गिव तारो सिक अदर्स वाटर। फिर ये मीन्स यहाँ पास देखिए ये सेक एंड लिखा है, सेक एंड अदर। क्यों वो जो वाटरफॉल था तारों को तो सेक दे रहा था, बट अदर को क्या दे रहा था, सिंपल वाटर दे रहा था। तो आंसर है इसका, द वाटर फॉर ऑब्लाइज तारो एंड चेंज वाटर इनटू सेक। मीन्स तारों को ऑब्लाइज करने के लिए वो जो वाटर था, सिंपल वाटर था, वो तारों के हाथों में आते ही सेक बन जाता था। द रीज़न वॉज दैट ही वॉज अ थॉटफुल सन, क्योंकि वो एक थॉटफुल सन था। ही सर्व्ड हिज ओल्ड पेरेंट्स सिंसियरली। सेक वॉज द रिवॉर्ड फॉर हिज गुडनेस, अदर पीपल वर जस्ट ग्रीडी। क्योंकि जो तारो था वो किस प्रकार थॉटफुल सन था और वो बहुत ही अच्छा, मीन्स उसके उसके गुडनेस के लिए ये रिवार्ड उसको मिला था, ये शेक वाला रिवार्ड उसके गुडनेस के मिला था। और जो अदर पीपल थे वो क्या थे फ्रेंड, ग्रीडी थे। सो दे गॉट ओनली प्लेन वाटर। क्वेश्चन नंबर 4,
वाई डिड द विलेजर वॉन्ट टू ड्रॉन तारो, वो क्यों मतलब तारो को ड्रॉन करना चाहते थे। द विलेजर्स वेंट टू द वाटरफॉल टू कलेक्ट से, जब विलेजर्स वाटरफॉल के पास से कलेक्ट करने जाते हैं, बट दे गॉट ओनली प्लेन वाटर, प्लेन कोल्ड वाटर, दे थॉट दैट तारो हैड ट्रिक्ड हिम। वो क्या कहते हैं कि ये तो सिंपल पानी, चलो तारो ने हमारे साथ ट्रिक किया, मीन्स चीटिंग किया है। सो दे लुक्ड फॉर तारोस पनिश, उसको पनिश करने के लिए उसको क्या कर रहे थे, ड्रोन कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 5, वाई डिड द इम्पर रिवॉर्ड तारो, तारो वो जो इम्पर रहते तारो को क्यों रिवार्ड करते हैं। द इम्पर ऑफ जापान रिवार्डेड तारो फॉर बीइंग गुड एंड काइंड टुवर्ड हिज पेरेंट्स, दिस वाज इम्परर्स वे टू इनकरेज ऑल चिल्ड्रन टू रेस्पेक्ट, ओबे एंड सर्व देयर पेरेंट्स। फ्रेंड एक मैं बात कहना चाहती हूँ कि इस प्रकार से अगर मैं पूरी आपको स्टोरी बताती चली और सब कुछ मैं बताऊँगी तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी, क्योंकि मोस्टली 30 मिनट का तो वीडियो आपको हो ही चुका है 3 चैप्टर में ही, लेकिन हम पूरा 3 चैप्टर कवर कर चुके हैं। अगर आप लोग कहें तो ये PDF तो मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर ही कर दे रही हूँ, तो आप एक काम करिएगा कि ये इसकी जो मैंने पूरी समरी आपको देख रहे हैं, पूरी समरी मैंने डिटेल में यहाँ पास डाली हुई, एक एक चीज़ इसमें डाला हुआ है, तो समरी आप लोग PDF से पढ़ लीजिएगा। मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को बता देती हूँ कि फिर आप आराम से क्वेश्चन आप लोग को आ जाएगा और समरी आप अपने आप से पढ़ लेंगे, क्योंकि यहाँ तक आप TGT PGT का एग्ज़ाम देने आ रहे हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि आपको समरी का हिंदी आप एनालाइज नहीं कर पाएंगे, तो हिंदी तो आपको आ ही जाएगी। और वैसे भी ये सब पूरे वीडियोस आपको देखने को मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ से जाके उसकी स्टोरी भी मैं बहुत अच्छे से क्लियर की हूँ। तो इस वाले वीडियो में हम क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही कवर कर लेते हैं सारे, क्योंकि हमें पूरा 10 चैप्टर कवर करना है, तो जल्दी जल्दी हम सबका क्वेश्चन आंसर कवर कर लेते हैं। अगर आपको और ये इस PDF के थ्रू आप स्टोरी देख लीजिएगा, स्टोरी आप पढ़ लीजिएगा, खुद पढ़ लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, और अगर आपको फिर भी स्टोरी मेरे द्वारा पढ़नी है तो आप क्या करिए, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उस पर जाके स्टोरी सर्च कर सकते हैं, चैप्टर वाइज वहाँ पास आपको मिल जाएगा। तो चलिए हम अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही देख लेते हैं। तो जो हमारा ये वाला चैप्टर है, ये हमारा चैप्टर है, जस्ट अ सेकेंड, ये हमारा चैप्टर 4 है, इन इंडियन अमेरिकन वुमेन इन स्पेस। ये भी फ्रेंड इसमें कोई राइटर मेंशन नहीं है, एक ये एक देखिए, एडॉप्टेड फ्रॉम स्पेन जनवरी फरवरी 98, एक ये वो छपा हुआ था, जस्ट अ सेकेंड, मीन्स एक आर्टिकल आया था, जापान में एक आर्टिकल आया था, उसी के जस्ट अ सेकेंड फ्रेंड, उसी आर्टिकल का ये स्टोरी पार्ट है। तो इसमें जगह कल्पना चावला जी के बारे में पूरा बताया गया, उनका स्पेस का पूरा रिकॉर्ड इसमें बताया गया। तो हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हैं, समरी आप खुद पढ़ लीजिएगा, क्योंकि फिर वीडियो लेंदी हो जाएगी ना। और आप नेक्स्ट कमेंट करके बता दीजिएगा कि हम आपको समरी भी कराते हुए चलें या फिर केवल क्वेश्चन आंसर ही बताएं। आप कमेंट करके बता दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम वैसे ही कवर करेंगे, या फिर आप समरी खुद पढ़ सकते हैं, या फिर आप मुझसे ही पढ़ना चाहते हैं, मेरे द्वारा समझना चाहते हैं, तो भी कमेंट करके बता दीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम वही करेंगे, बट अभी हम क्या करते हैं कि वो क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। ये आपके भले के लिए ही मैं बोल रही हूँ, क्योंकि बहुत हमारे पास टाइम नहीं है, सबका समरी में बताने चलूँगी तो आपको बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा जो चैप्टर 4 से, वेयर वॉज कल्पना चावला बॉर्न, वाई इज सी कॉल्ड एन इंडियन अमेरिकन, मीन्स कल्पना चावला कहाँ बॉर्न हुई थी और उन्हें क्यों इंडियन अमेरिकन कहा जाता है। कल्पना चावला वॉज बॉर्न इन कमल इन हरियाणा। अब यहाँ पास देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, इनका प्लेस ऑफ, जस्ट अ सेकेंड फ्रेंड, इनका बर्थ प्लेस है ये। सी वॉज बॉर्न इन इंडिया बट मैरिड इन अमेरिकन एंड बिकम अ नेचुरलाइज्ड सिटीजन। ये क्या कहती हैं, ऐसे तो इनका जन्म हुआ है हरियाणा की है, इंडिया में हुआ है, बट ये जब अमेरिका जाती हैं तो वहाँ पास एक अमेरिकन सिटीजन से शादी कर लेती, इसलिए वहाँ पास इनको वो अमेरिकन नेशनलाइज्ड सिटीजन का भी वो मिल जाता है, तो इसलिए इनको इंडियन अमेरिकन कहा जाता है। सो सी इज कॉल्ड इन इंडियन अमेरिकन। आई होप आपका पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, when and why did she go to the US, who did she marry। अब ये US क्यों जाती है और वहाँ पास इन्होंने किससे शादी करी। तो कल्पना went to the US for higher study in aeronautical engineer, there she married। अब यहाँ पास इनके हस्बैंड का नाम देख लीजिए, वो क्या थे, फ्लाइट इंस्ट्रक्टर थे और उनका नाम क्या था, हैरिसन। उनके हस्बैंड का नाम था हैरिसन, और वो इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि उनके वो क्या थे, तो क्या थे, एक फ्लाइट इंस्ट्रक्टर थे। Question number 3, how did she become an astronaut, what gave her the idea that she should be an astronaut।
मतलब वो क्यों बनना चाहती थी एस्ट्रोनॉट, उनको ये आइडिया कहाँ से मिला। कल्पना हैड ऑलरेडी गॉट अ बैचलर डिग्री इन एरोनॉटिकल इंजीनियर बिफोर सी वेंट टू द यूएस। सी अर्न द पीएचडी इन एरोस्पेस। अब अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि उनका जो बैचलर डिग्री रहता है वो किस में रहता है, एरोनॉटिकल इंजीनियर रहता है, बट उनकी पीएचडी जो रहती है वो एरोस्पेस में रहती है, तो दोनों ही चीज़ें फ्रेंड अलग अलग है, दोनों को अब में आप कन्फ्यूज़ मत होइएगा। इन 1994 सी वॉज सेलेक्टेड बाई नासा। अब वो अगर नासा में अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि नासा के लिए कब सेलेक्ट हुई थी, तो हुई थी वो 1994 में एज अ एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग, एस्ट्रोनॉट की ट्रेनिंग देने के लिए। सी वॉज इनकरेज्ड बाय द पीपल अराउंड है, जो उनके अगल बगल के पीपल थे उनको ये हमेशा से इनकरेज करते थे कि हाँ तुमने जो तुम्हारा जो ड्रीम है तुम उसको फॉलो करके आगे बढ़ो। आई होप आपका ये क्वेश्चन भी क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 4, वॉट एबिलिटीज़ मस्ट एन एस्ट्रोनॉट हैव अकॉर्डिंग टू द जर्नलिस्ट। फ्रेंड ये वाला चैप्टर भी बहुत अच्छे से आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप प्लेलिस्ट के थ्रू पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आप देख लीजिए एक बार। इन एस्ट्रोनॉट नीड्स टू नो, मतलब एक अगर एस्ट्रोनॉट बनना है तो उसके अंदर क्या क्या क्वालिटी होती है, यही इस आंसर में दिखाया गया है, बताया गया। एन एस्ट्रोनॉट नीड्स टू नो अ लॉट अबाउट बायोलॉजी, एरोनॉटिकल इंजीनियर, ही और सी मस्ट हैव अ वाइड नॉलेज ऑफ साइंस सब्जेक्ट। मतलब उसको वाइड नॉलेज किस में होनी चाहिए, एक तो उसको बायोलॉजी का ज्ञान होना चाहिए, फिर उसको एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग का भी ज्ञान होना चाहिए, फिर उसको वाइड नॉलेज ऑफ साइंस सब्जेक्ट, साइंस सब्जेक्ट का उसको बहुत ही ज़्यादा ज्ञान होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, आई होप आपको सब क्लियर होता हुआ चलेगा। हमारे पास इतना टाइम नहीं है, 20 दिन हमारे पास एग्जाम के लिए बचे हैं, तो हम बहुत सब कुछ बहुत तेज़ी से करेंगे। आई होप आप लोग समझ पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5, डिस्क्राइब कल्पना चावला फर्स्ट मिशन इन स्पेस। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख लीजिए, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने कवर किया है। कल्पना चावला फर्स्ट मिशन इन स्पेस शटल कोलंबिया वॉज नियरली 16 डेज, जो कि कितने दिन के लिए रहता है, 16 डेज के लिए रहता है। सी वेंट अराउंड अर्थ 252 टाइम्स, मीन्स इस दौरान उन्होंने अर्थ की जो पूरा अराउंड किया था, अर्थ के चक्कर लगाए थे, वो कितने टाइम लगाए थे, 252 टाइम्स लगाए थे। अमंग हर कलिंग्स, उसके उनके साथ और कलिंग्स भी थे, कौन कौन थे फ्रेंड, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अ जापानीज एंड अ यूक्रेन एस्ट्रोनॉट। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जब कल्पना चावला जी के साथ उनके कलिंग्स रहते हैं वो कौन कौन रहते हैं, तो एक जापानीज रहता है और एक यूक्रेन एस्ट्रोनॉट भी रहता है। दे परफॉर्म सो मैनी एक्सपेरिमेंट्स। वहाँ पास वो बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स करने गए थे, और मैंने क्या क्या एक्सपेरिमेंट करने गए थे वहाँ पास, मतलब पेड़ों को किस प्रकार से वहाँ पास स्पेस में लगाया जा सकता है, और किस प्रकार से एक मॉडर्न शिप बनाया जा सकता है जो कि बहुत ज़्यादा फास्ट हो, इस प्रकार ये वाला एक्सपेरिमेंट वहाँ पास वो चेक करने गए थे। आई होप आपका क्लियर हो गया होगा, मैंने उस वाले वीडियो में बहुत अच्छे से क्लियर किया है। What does Kalpana Chawla said about pursuing a dream? Do you agree with her that success is not possible? जब कल्पना चावला वहाँ चली जाती हैं तो अपने जो चंडीगढ़ वाले स्कूल के स्टूडेंट रहते हैं उनको अमेरिका से, वहाँ से कोलंबिया से क्या कहती हैं, एक मैसेज सेंड करती हैं, और वहाँ पास उन्होंने बताया है कि किस प्रकार से आप अपने ड्रीम को फॉलो कर सकते हैं, किस प्रकार से आप अपने ड्रीम को पा सकते हैं। तो उन्होंने क्या कहा है देख लीजिए एक बार। कल्पना चावला, अ गर्ल फ्रॉम अ स्मॉल टाउन, टच द स्कीज इन हर मैसेज टू कॉलेज स्टूडेंट ऑफ चंडीगढ़ फ्रॉम स्पेस। सी सेड, उन्होंने कहा, सी सेड दैट इट वॉज ऑलवेज पॉसिबल टू रियलाइज वन ड्रीम, वन कुड सर्टनली गेट सक्सेस प्रोवाइड वन हैड द विजन एंड द करेज। मीन्स क्या क्या कहती हैं कि अगर आप कोई सपना देख रहे हैं, आप कोई विजन देख रहे हैं, तो उसको पाने के लिए आप क्या दिखाओ, करेज भी दिखाओ। करेज भी आपको खुद ही लाना पड़ेगा। अगर आप कोई सपना देख रहे हो, उसको चाहे आप मीन्स वो क्या कह रही हैं कि मैं एक इतनी छोटी ऐसे जगह से बिलोंग करती थी कि मैं कभी भी स्पेस में उड़ने का सपना नहीं देखती थी, बट मैंने अपने क्या किया, अपने ड्रीम को फॉलो किया और अपने सक्सेस तक पाया। तो इस प्रकार से अगर आप कोई विज़न देख रहे हो तो उसको उसको पाने के लिए आप करेज भी दिखाओ। इस प्रकार से उस लास्ट वाले उस क्वेश्चन पूछा गया था ये कि देखिए, यू आर एग्री, तो यस आई टू एग्री विद हर ऑन दिस पॉइंट। अब हमारा चैप्टर 5 आ जाता है फ्रेंड। अभी तक हम चैप्टर 4 कवर कर चुके हैं। हमारे जो चैप्टर 5 है, अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल, जो कि इसकी राइटर हैं ए वी लुकस, बहुत ही इंपॉर्टेंट राइटर है फ्रेंड। इनकी बायोग्राफी आप ज़रूर पढ़िएगा, आपको चैनल पे मिल जाएगा। आप प्लेलिस्ट बना हुआ, जब मैंने अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल आपको बढ़ाया है उसमें ए वी लुकस की बायोग्राफी भी बढ़ाया है। ए वी लुकस की बायोग्राफी से आपको 1-2 क्वेश्चन तो ज़रूर देखने को मिलेंगे। अगर राइटर से आपसे क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपको इनकी बायोग्राफी देखने को ज़रूर मिलेगी। तो इसकी भी समरी मैंने मेंशन कर दी है, जस्ट अ सेकेंड। तो आप समरी पीडीएफ से ही पढ़ लीजिएगा, आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो हम चलिए सीधे अपने क्वेश्चन, ये देखिए पूरी समरी ही है, आप आराम से पढ़ सकते हैं। नहीं तो आप अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप चैनल से प्लेलिस्ट के थ्रू वहाँ पर जाके वो वीडियो देख सकते हैं। डिस्क्राइब द प्रिंस ऑफ मिस भीम।
तो एक स्कूल रहता है जहाँ पास एक अलग तरीके से पढ़ाया जाता है, यही इस पूरे चैप्टर में दिखाया गया कि क्या वहाँ पास अलग चीज़ें से पढ़ाया जाता है, मीन्स उनके टीचिंग स्टाइल कैसी थी। तो डिस्क्राइब द अपीयरेंस ऑफ मिस बीम, इस वाले क्वेश्चन में पूछा गया है कि मिस बीम का जो फिजिकल था, मीन्स किस प्रकार से वो दिखती थी, कैसी थी वो। मिस बीम वॉज मिडिल एज की थी वो, डोमिनेटिंग थी, मतलब बिल्कुल हेल्पफुल थी, दूसरों को हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार रहती थी। इट काइंडली, और बहुत काइंड स्वभाव थी। हर हेयर वॉज टर्निंग एग्री एंड सी वॉज अ लिटिल फैट, मतलब उनका जो हेयर था वो थोड़ा थोड़ा ग्रे होने लगा था और वो थोड़ी मोटी थी। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, वॉट डिड मिस बीम टीच द चिल्ड्रन एट हर स्कूल, वो अपने स्कूल में क्या क्या बच्चों को टीच करती थी। द चिल्ड्रन वर टॉट सिंपल स्पेलिंग, एडिंग, सब्सट्रैक्टिंग, मल्टीप्लाइंग एंड राइटिंग। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वाज द रियल एम ऑफ मिस भीम स्कूल, वो जो मिस भीम का स्कूल था उनका रियल एम क्या था, मीन्स बच्चों को किस प्रकार से पढ़ा रही, उनका रियल एम क्या था। तो इसका आंसर है द रियल एम ऑफ मिस भीम स्कूल वाज नॉट मच टू वो टीच सो मैनी सब्जेक्ट्स टू मेक देम थॉटफुल। वो क्या कहती थी, हम अपने स्कूल में बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट नहीं पढ़ाते, हम बच्चों को क्या पढ़ाते हैं कि वो किस प्रकार से थॉटफुलनेस हो सके, किस प्रकार से बच्चे हेल्पफुल हो सके, मीन्स जो बच्चे मिस फॉर्चून है, मतलब जो बच्चे असहाय हैं, उनकी किस प्रकार से वो हेल्प कर सकें। हम अपने बच्चे अपने स्कूल में वो क्या बच्चों को सिखाते हैं, थॉटफुलनेस सिखाते हैं। दे वर ट्रेन टू बी काइंड टू अदर्स, वो दूसरों के प्रति किस प्रकार से काइंड शो कर सके। टू अदर्स, बिकम रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, और हम अपने स्टूडेंट को एक क्या बनाते हैं, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाते हैं अपने टीचिंग स्टाइल के द्वारा। द स्कूल एम्ड एट टीचिंग थॉटफुलनेस, मतलब स्कूल का एम ही रहता है कि वो थॉटफुलनेस सिखाएं। जस्ट अ सेकेंड फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 4, What did the author point out about the children in the playground? प्लेग्राउंड में author का क्या पॉइंट रहता है? The author complained that not all children were healthy and active looking. जब मिस बीम कहती हैं कि आप थोड़ा सा खिड़की के बाहर आकर देखिए प्लेग्राउंड में आपको क्या दिख रहा है, तो जो author रहता है वो बाहर देखता है खिड़की से, तो कहता है कि मुझे वहाँ तो हालांकि बहुत अच्छे प्लेग्राउंड मिले, फूल बगीचे देखने को मिले, बट कुछ बच्चे ऐसे भी मिले जो कि अनहेल्दी थे, हेल्दी नहीं थे और एक्टिव लुकिंग भी नहीं थे। सम वर ब्लाइंड और लेम एंड क्रिप्ड, कुछ तो ब्लाइंड थे, कुछ लेम थे, मतलब कुछ अंधे थे, कुछ लंगड़े थे, कुछ क्रिप्ड थे। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डिड मिस भीम टेल द ऑथर अबाउट द गेम बीइंग प्लेड अमंग द फील्ड्स, वो क्या कहते हैं कि जो फील्ड में हो रहा है वो एक प्रकार का गेम है, ये इस प्रकार के वो बच्चे सच में जो अंधा दिख रहा है वो अंधा नहीं है, जो लेम दिख रहा है, जो लंगड़ा दिख रहा है वो लंगड़ा नहीं है। तो इस प्रकार से वो कहती हैं क्या गेम वहाँ पर चल रहा था। तो मिस भीम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती हैं, आप सुनिए। मिस भीम एक्सप्लेन टू द ऑथर दैट नो चाइल्ड वॉज लेम, मतलब कोई भी वहाँ पास लेम नहीं है, कोई भी ब्लाइंड नहीं है, कोई भी क्रिप्ट नहीं है। दे वर इन फैक्ट बींग मेड टू अंडरस्टैंड मिस फॉर्चून, बट बल्कि वो एक प्रकार का गेम खेल रहे हैं कि वो समझ सके कि किस प्रकार से जो मिस फॉर्चून, सच में मिस फॉर्चून बच्चे, मतलब सच में जो अंधे हैं, जो बहरे हैं, जो लूले हैं, जो गूंगे हैं, किस प्रकार से उनके साथ मिस फॉर्चून हुआ, किस प्रकार से वो हेल्प पा सकते हैं। तो अगर वो उस सच में उस लाइफ को जिएंगे बच्चे, तो वो जो सच में हुए हैं उनकी हेल्प कर पाएंगे। एवरी चाइल्ड हैड वन ब्लाइंड डे, तो ये वो क्या कहती हैं, सभी बच्चों का एक ब्लाइंड डे होता है, वन लेम डे होता है एंड वन डम डे होता है। दे वर हेल्प बाई अदर्स, इस प्रकार से वो दूसरे बच्चों की हेल्प करना सीखते हैं और उसे इंजॉय भी करते हैं। मतलब हर बच्चों का उनके स्कूल में अगर पूछ लिया जाए क्या क्या था, तो उनके स्कूल में ब्लाइंड डे था, लेम डे था, डम डे था, और भी था, मैंने इतने ही ऐड किए हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डिड द लिटिल बैंडेज गर्ल मेक द ऑथर मच मोर थाटफुल दैट ही एवर थॉट। तो ये जो लिटिल बैंडेज में, तो एक जब ऑथर स्कूल में एंट्री करता है तो वहाँ सबसे पहले एक बच्ची से मिलता है जो कि 12 साल की रहती है, एक बच्ची रहती है 12 साल की, जो इसके आँख पे पट्टी बंधा रहता है। हालांकि क्योंकि उस दिन उसका ब्लाइंड डे चल रहा था, हालांकि वो अंधी नहीं रहती, बट उस दिन उसका ब्लाइंड डे रहता है, इसलिए वो अपने आँखों पे पट्टी, उसके आँखों पे पट्टी बंधा रहता है। तो इस प्रकार से मतलब सब कुछ बताती है कि हाँ वो मिली है, वो गार्डनर है, इस प्रकार से सब कुछ इतना क्लियरली बताते हुए ऑथर को चलती है। हालांकि उसकी आँखों पे पट्टी बना रहता है, लेकिन जब सब कुछ बता इस प्रकार से बता देती है, ये सब सुन के ऑथर जो है हमारा थॉटफुलनेस हो जाता है कि कितनी थॉटफुल लड़की है ये, उसको हम सोचने में मजबूर हो जाता है। द बैंडेज गर्ल आज द ऑथर टू डिस्क्राइब थिंग टू हर, वो जो बैंडेज गर्ल रहती है उसकी आँखों पट्टी बंधा रहता है, तो वो ऑथर से कहती है क्या आप मुझे जो मेरे अगल बगल में सब चीज़ें हो रही हैं तो क्या आप मुझे बताते हुए चलेंगे, डिस्क्राइब करते हुए चलेंगे। तो ऑथर उसको सब कुछ डिस्क्राइब करते हुए चलता है। द ऑथर हैड टू ऑब्जर्व प्लेसेस एंड पर्सन वेरी केयरफुली, वो सब कुछ बहुत केयरफुली उसको बताता हुआ चलता है। ही नोटिस द कलर ऑफ द हेयर आर स्कर्ट, ही नोटिस द कलर ऑफ हेयर आर स्कर्ट, वो क्या कहते हैं, वो कहता है कि एक बच्ची है वहाँ पास जो मतलब कि मिस
भीम से बात कर रही है, तो बस उसका ड्रेस बताता है कि ये इस कलर का है, वो फिर बताता है कि ऐसी है, तो वो मतलब जो जिसके आँखों पे बैंडेज बना रहता है वो खुद बताती है कि वो बच्ची स्कर्ट पहनी है, वो हाँ, वो मिली है। इस प्रकार से वो सब कुछ आराम से बता देती है, फिर वो गार्डनर को भी बताती हैं। तो ये सब देख के जो ऑथर रहता है बहुत ही ज़्यादा थॉटफुल हो जाता है। वो कहता है कि ही डिस्कवर्ड आफ्टर अ व्हाइल दैट ही हैड बिकम अ थॉटफुल। ये सब कुछ देख के वो बहुत ही ज़्यादा थॉटफुल हो जाता है। तो हमारा यहाँ पास वो चैप्टर 6 आ जाता है। क्लास 6 का ही चैप्टर 6 आ जाता है, हु आई एम। इसमें भी फ्रेंड कोई भी राइटर मेंशन नहीं है, तो इसकी समरी भी आप पढ़ लीजिएगा। ये भी मैं आपको करवा चुकी हूँ। देखिए इतनी जल्दी हम लोग पहुँच गए हैं, जस्ट अ सेकेंड। देखिए इतनी जल्दी हम चैप्टर 6 पे पहुँच गए हैं, अभी हमारा 4th चैप्टर और बचा है। तो हम इसका क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। इसमें ज़्यादा क्वेश्चन मैंने ऐड नहीं किया था कि ज़्यादा आने के चांसेस नहीं थे, जितने इंपॉर्टेंट लगे उतना ही मैंने ऐड किया। तो पीटर्स फेवरेट डे ऑफ द वीक इज संडे बिकॉज ये इसमें क्या है, इसमें 6 बच्चों का मोनोलॉग, इस स्टोरी में फ्रेंड 6 बच्चों का मोनोलॉग दिखाया गया है, जिसमें उनसे बात करके किया गया है कि वो आगे चल के क्या करना चाहते हैं, अपने लाइफ में क्या बनना चाहते हैं। तो यही 6 बच्चे अपने मोनोलॉग डिस्क्राइब करते हैं, यही इस स्टोरी में दिखाया गया है। तो जो पीटर रहता है उसका फेवरेट डे कौन सा रहता है, तो वो क्या कहता है कि उसका फेवरेट डे, वो कहता है कि मेरा फेवरेट डे संडे है। क्यों रहता है, क्योंकि वो उस दिन अपने फ्रेंड के, अपने पूरे फैमिली के साथ मूवी देखने जाता है, वहाँ पास आइसक्रीम खाता है, उसके पेरेंट्स उसके लिए आइसक्रीम ले आते हैं। तो इसलिए वो कहता है कि मेरा, जो पीटर कहता है, मेरा फेवरेट डे क्या रहा है, संडे का दिन है। इसमें एक नासिर कैरेक्टर भी है। तो नासिर वांट्स टू लर्न, वो क्या लर्न करना चाहता था, मतलब इसमें दिखाया गया ही वांट्स टू लर्न इन आर्ट ऑफ कलेक्टिंग कॉटन सीड। वो क्या कहता है, मैं जब बड़ा होऊंगा, जो नासिर का कैरेक्टर इसमें दिखाया गया है, वो कहता है कि जब मैं बड़ा होऊंगा तो मैं एक सीड कलेक्टर बनना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पेरेंट्स हर साल नए नए सीड्स खरीदते हैं, पैसे दे के हर साल खरीदते हैं। और हम लोग इतने, मतलब वो इतना नहीं प्रेफर कर सकते हैं कि हर साल वो नए सीड खरीद पाएँ। तो इस प्रकार से मैं बड़े होकर सीड कलेक्टर बनूंगा, और मैं ये शोध करूंगा कि किस प्रकार से ये जो सीड्स हैं, सीड्स में बीज होता है, मतलब अनाज के जो बीज होते हैं, उसको किस प्रकार से अच्छे से सेव करके नेक्स्ट ईयर तक बचाया जा सके, जो कि वो फिर से उसको यूज़ ला जा सके। इसलिए नासिर कहता है कि वो बड़ा होकर क्या बनना चाहता है, ही वॉन्ट टू बिकम अ सीड्स कलेक्टर। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें एक डोरमा का कैरेक्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग डोरमा का कैरेक्टर है। डोरमा बिलीव्स दैट शी कैन मेक अ गुड प्राइम मिनिस्टर। वो कहती है कि मैं बड़ी होकर क्या प्राइम मिनिस्टर बनना चाहती हूँ, बहुत अच्छी। तो उसका जो आंसर रहता है, क्यों बनना चाहती है, सी होप्स टू मेक थिंग्स बेटर फॉर एवरीवन, क्योंकि वो क्या कहती है, मैं सबकी के लिए बहुत कुछ अच्छा करना चाहती हूँ, मैं सब कुछ बेटर करना चाहती हूँ। टू हैव ग्रेट साइंटिस्ट एंड डॉक्टर, गुड हॉस्पिटल एंड रोड्स एंड स्कूल। मीन्स जब मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊँगी तो मैं ग्रेट साइंटिस्ट ऐसे करूँगी कि मैं उनको अच्छी ऐसी एजुकेशन दूँगी कि हमारे देश में बहुत सारे ग्रेट साइंटिस्ट होंगे, कुछ अच्छे डॉक्टर होंगे, गुड हॉस्पिटल मैं बनवाना चाहती हूँ, और जो हमारे रोड है उनको बहुत अच्छा बनवाना चाहती हूँ, और बहुत सारे स्कूल के भी, नए स्कूल की स्थापना भी करना चाहती हूँ। जो डोलमा कहती है, जब मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगी तो मैं ये करूँगी। इतनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगे तो मैंने ऐड किया है। चैप्टर 7 हम आ जाते हैं फेयर प्ले पे। फेयर प्ले फ्रेंड मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई, ये राइटर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको राइटर को डिटेल में जानना है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर, टीएसटी वाले प्ले लिस्ट में जाके राइटर की बायोग्राफी देख सकते हैं। तो इसकी भी आप जो समरी है आप खुद पढ़ लीजिएगा, पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो हम आते हैं अपने क्वेश्चन आंसर पे, क्योंकि समरी आप देख रहे हैं, समरी करने बैठेंगे फ्रेंड बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ क्वेश्चन आंसर करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इस चैप्टर से, देन द सिचुएशन चेंज व्हाट इज बीइंग रिफर टू। यहाँ पास है कि जब सिचुएशन चेंज, इसका मतलब क्या है। द सिचुएशन चेंज आफ्टर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। जुम्मन, इसमें एक कैरेक्टर रहता है जुम्मन और अलगू, दोनों ही बेस्ट फ्रेंड रहते हैं। और इस जो जुम्मन रहता है, इनके पास एक आंट रहती हैं जो कि अपनी पूरी प्रॉपर्टी जुम्मन को ट्रांसफ़र कर देती हैं। इसलिए ट्रांसफ़र करती हैं कि बुढ़ापे में ये उनकी केयर करेंगे, अपने साथ रखेंगे, उनको खाना देंगे। बट धीरे धीरे ये लोग क्या रह गए, उस आंट, बूढ़ी आंट से ये लोग नफरत करने लगते हैं, मीन्स नहीं चाहते हैं कि उनके घर में रहें, मतलब खाना देने में भी इन लोग को गुस्सा आने लगता है। तो वो आंट क्या कहती हैं कि पंचायत में जाती हैं, कहते हैं कि मुझे अलाउंस दे दो, मैं अपना खाना खुद बना लूँगी, पर महीने का खर्चा मुझे चाहिए, क्योंकि मैंने अपनी पूरी प्रॉपर्टी इनको ट्रांसफ़र कर दी है, तो मेरे पास तो कुछ भी नहीं बचा, इसलिए मुझे महीने का अलाउंस चाहिए। तो इसी प्रकार से देन द सिचुएशन चेंज, इसका मतलब पूछा है कि द सिचुएशन चेंज आफ्टर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, मतलब पहले वो जब प्रॉपर्टी उस पर ट्रांसफर नहीं की थी, जुम्मन को ट्रांसफर नहीं की थी, उसके पहले का सिचुएशन ये था कि जुम्मन लोग उनको बहुत ही ज़्यादा मानते थे, बहुत ज़्यादा केयर करते थे। बट प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने के बाद जुम्मन लोग उनकी फिक्र नहीं करते थे, इनफैक्ट उनको खाना देने में भी ये लोग हिचकिचाते थे। जुम्मन फॉरगेट हिज प्रॉमिस, मतलब वो भूल जाता है, जब उनकी प्रॉपर्टी, उनकी आंट की प्रॉपर्टी जुम्मन के नाम ट्रांसफर हो जाती है तो जुम्मन भूल जाता है अपनी प्रॉमिस।
टू लुक आफ्टर हिज ओल्ड आंट, अपने ओल्ड आंट की देखभाल वो नहीं करता। ही एज वेल एज हिज वाइफ बिगन टू इल ट्रीट हर, मतलब वो और उसकी वाइफ उनके साथ कैसे ट्रीट करने लगती हैं, इल ट्रीट करने में, गंदा व्यवहार करने लगती हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, when Juman's aunt realized that she was not welcome in his house, what arrangement did she suggest? फिर वो जब वो आंट रहती है, वो कहती हैं कि इस घर में मेरा तो कोई वेलकम ही नहीं है, कोई मतलब कोई मेरे साथ नहीं रहना चाहता, मुझे कोई इस घर में नहीं रखना चाहता, तो वो क्या सजेस्ट करती हैं, क्या अरेंजमेंट करती है अपने लिए? तो वो क्या करती हैं, वो अलाउंस मांग लेते हैं। जुम्मन्स आंट कुड नॉट बियर इंसल्ट एनी, वो कहती है अब मुझसे इतना इंसल्ट बर्दाश्त नहीं होगा इस घर में। सी वॉन्टेड टू कुक हर फूड सेपरेटली, वो कहती हैं कि मैं अपना खाना खुद बना लूँगी, अलग रह के मैं अपना खाना खुद बना लूँगी। सी डिमांडेड मंथली अलाउंस फ्रॉम हर नेफ्यू, मीन्स वो नेफ्यू में यहाँ पास देखिए, नेफ्यू मीन्स ये जुम्मन जो है उनका नेफ्यू रहता है। कहती है मुझे अलाउंस दे दो, मैं अपना खाना खुद बना लूँगी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, वॉट वॉज द विलेजर्स रिएक्शन वेन द आंट एक्सप्लेंड हर केस ऑफ टू देम? वो फिर बेचारी वो जो बूढ़ी आंट रहती है वो जाके सभी गांव वालों से हेल्प मांगती है, अपनी प्रॉब्लम शेयर करती हैं, तो उस पर मतलब कि जो उन लोग का रिएक्शन रहता है, विलेजर्स का रिएक्शन रहता है, वो क्या रहता है, इसी क्वेश्चन में ये पूछा हुआ है। द ओल्ड वोमेन वेंट टू सेवरल विलेजर्स टू एक्सप्लेन हर केस एंड गेट देयर सपोर्ट, वो जाती हैं सभी से अपनी प्रॉब्लम शेयर करती हैं और इसलिए करती हैं कि उनको सपोर्ट मिल सके, मीन्स वो पंचायत में जब अपील करेंगे तो कई लोगों का सपोर्ट उनको मिल सके। बट सम शोड सिंपैथी, कुछ लोगों ने तो उनके साथ सिंपैथी शो की, एंड सम लाफ्ड एट हर, और कुछ लोगों ने कहा, मतलब कुछ लोग उनके ऊपर हंसे। अ फ्यू एडवाइज हर टू मेक पीस विद जुम्मन, और कुछ लोगों ने कहा कि देखिए आपके साथ जो चल रहा है आप उनके साथ पीसफुल मीन्स शांति से जुम्मन के साथ रहिए, जो चल रहा है चलने दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, वाई वॉज जुम्मन हैप्पी ओवर अलगू नॉमिनेशन एज हेड पंच? जब वो पंचों की जब बैठक होती है तो उसमें जो हेड पंच का नॉमिनेशन होता है तो उसमें कौन नॉमिनेट होता है? अलगू ही होता है, मीन अलगू को बनाया जाता है, हेड पंच बनाया जाता है अलगू को। ये इंपॉर्टेंट हो गया फैक्ट, आप जान लीजिए। तो उसमें जुम्मन उसमें हैप्पी हो जाता है, क्यों हो जाता है? क्योंकि अलगू एंड जुम्मन वर बेस्ट फास्ट फ्रेंड, यहाँ पास लिखा है, बट बेस्ट फ्रेंड, बोथ हर बेस्ट फ्रेंड। सो जुम्मन होप टू गेट द वर्डिक्ट इन हिज फेवर, वो फिर क्या सोचता है, वो जो वर्डिक्ट होगा, जो मीन्स जो आंसर होगा, जो पंचायत का लास्ट में आंसर आएगा वो क्या होगा, उसके फेवर में होगा, क्योंकि जो पंच का हेड है वो उसका बेस्ट फ्रेंड है। नेचुरली ही फेल्ट हैप्पी व्हेन द आंट नेम्ड अलगू टू एक्ट एज हेड पंच, जब आंटी उसकी कहती है कि हाँ हेड पंच तो अलगू ही होगा, तो इसलिए जुम्मन हैप्पी हो जाता है क्योंकि उसका बेस्ट फ्रेंड रहता है। वो सोचता है कि अब तो जो आंसर है वो मेरे हक में ही जाएगा, क्योंकि मेरा बेस्ट फ्रेंड मेरे खिलाफ तो जाएगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 5, गॉड लाइव्स इन द हार्ट ऑफ द पंच, ये लाइन देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसमें डाला। अगर आपसे आ जाए कि इस लाइन का मतलब क्या है, वॉट आंट सेड वॉट डिड सी मीन, इसका मतलब क्या है? द आंट मीन दैट अ पर्सन इन द सीट ऑफ द जज बिकम्स फॉर एंड जस्ट लाइक गॉड, वो कहती हैं कि जो इंसान जज की कुर्सी बैठा है, मतलब कि जज यहाँ पास अलगू को वो मोटिवेट करते हुए कहती हैं कि अगर तुम इस टाइम किसके पंचों के हेड पे बैठे हुए हो, मीन्स हेड ऑफ पंच तुम हो, तो तुम एक भगवान के साइड, मतलब लाइक जस्ट लाइक गॉड, तुम जो भी डिसाइड करना वो कैसा करना, फेयर करना, ट्रूथफुल करना, जस्टिस मतलब शो करना। ये नहीं करना कि तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है तुम उसके फेवर में आंसर करो, बट तुम ऐसा करना कि हाँ तुम, क्योंकि तुम पंचों का जो सिरहाना होता है वो भगवान के समान होता है, उनका मतलब जो पंच कहेंगे वो सबको मानना पड़ता है, जिस प्रकार से गॉड जो कहता है वो सबको मानना पड़ता है। इसी प्रकार से वो जो पंच को है आंट ने क्या कहा है, लाइक गॉड कहा है। ही इज़ नॉट गाइडेड बाय हिज पर्सनल लाइक्स एंड डिसलाइक, मतलब उस जो पंच हैं वो अपने गाइडेंस में नहीं लाना चाहिए उनको कि कौन उनको पसंद है कौन नहीं पसंद है, किसके साथ उनकी एनिमी है, किसके साथ मतलब उनकी फ्रेंडशिप है, ये नहीं देखना चाहिए। पंचों को अपना फैसला करते समय नहीं देखना चाहिए कौन उनका दुश्मन है कौन उनका मित्र है, बस उनको अपना सच्चाई के साथ जस्टिस के साथ फैसला करना चाहिए। ही कैन नॉट टू एनी इनजस्टिस, मतलब वो इनजस्टिस नहीं करना चाहिए। ही इज़ गॉड रिप्रेजेंटेटिव, वो पंच जो होते हैं किसके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं? गॉड के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। यहाँ पास हमारा ये चैप्टर भी खत्म हो गया। जो हमारा आता है चैप्टर 8 आता है अ गेम ऑफ चांस, इसमें भी फ्रेंड कोई भी राइटर मेंशन नहीं है, तो इसकी भी समरी आप पढ़ लीजिएगा। हम आते हैं अपने आंसर पे। तो फ्रेंड हम अपना ये वाला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इसमें ऐसे बताया गया कि स्टूडेंट, एक लड़का रहता है रसीद, वो क्या कहता है, वो जाता है मीन्स मेले में जाता है, वहाँ पास देखता है कि वहाँ पास बहुत सारे दुकान लगे रहते हैं। वहाँ पास मतलब इसमें दिखाया गया है कि मीन्स एक दुकानदार रहता है जिसको
एक रहता है कि वो लिखा रहता है कि अपना भाग्य आजमाओ, अपना भाग्य आजमाओ। मतलब वहाँ पास तुम 50 पैसे, ऐसे कुछ है कि 50 पैसे देके तुम अपना जीतो। वहाँ पास कई लोग जाके वहाँ पास अपना भाग्य आजमाते हैं और जो भी खरीदते हैं उसको दुगने दाम पे दुकानदार को ही बेच के वहाँ से पैसा लेके खुशी खुशी जाते हैं। तो ये सब रसीद देखता है और वो भी अपना भाग्य आजमाने जाता है उस दुकान पे, बट वो सारे जितने भी उसके पास पैसे रहते हैं वो खुद गवा देता है, बट कुछ भी नहीं जीतता है। लास्ट में ये बात पूरी उसने अपने अंकल को वो अपने अंकल को बताता है, तो अंकल हंसने लगते हैं और कहते हैं कि वो जो व्यक्ति थे जो पहले सामान जीत के जा चुके थे वो कोई और नहीं, वो दुकानदार के मित्र ही थे, जिस प्रकार से वो लोगों को इस प्रकार से उल्लू बनाता है। तो फ्रेंड इसकी स्टोरी ये थी। तो चलिए हम अपनी क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। सबसे पहले तो फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू यू थिंक रसीद अंकल आस्क्ड हिम नॉट टू बाई एनीथिंग इन हिज एब्सेंस। वो कहते हैं कि मेरे एब्सेंस में तुम कुछ भी खरीदना मत, बिकॉज uncle warned Rasid not to buy anything in his absence because the shopkeepers could not cheat him and take away his money। वो कहते हैं कि यहाँ पर ऐसे दुकानदार हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा धोखेबाज होते हैं, तो वो तुम्हारे साथ चीटिंग कर देंगे और तुम्हारी सारी मनी भी ले लेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, जो कि सच में वो होता ही है उसके साथ। आप देखते हैं लास्ट में वो सारे पैसे गवा देता है एक लकी ड्रॉ जीतने के चक्कर में। वाई वॉज द शॉप कॉल्ड लकी शॉप। उस मतलब कि शॉप को लकी शॉप क्यों कहा जाता था? क्योंकि द शॉप वॉज नेम्ड लकी शॉप सो एज टू टेम्प द पीपल टू ट्राई देयर लक एंड विन प्राइजेस। इसलिए कहा जाता था लकी शॉप क्योंकि वहाँ पास लोग आके अपने लक को आजमाते थे और जीतते थे प्राइज। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इन ओल्ड मैन ओन अ क्लॉक एंड सोल्ड इट बैक टू द शॉपकीपर, हाउ मच मनी डिड ही मेक। तो एक ओल्ड मैन जो रहता है वो आता है, घड़ी खरीदता है, क्लॉक खरीदता है, वो मीन्स घड़ी जीतता है, फिर वो रिटर्न शॉपकीपर को ही रिटर्न कर देता है। उसके बदले शॉपकीपर उसको कितना पैसा देता है यही इसमें पूछा गया है। तो उसको उसके बदले मतलब वो 50 पैसे के मीन्स 50 पैसे के थ्रू अपना लक आजमा रहा था, बट उसको एक लक में क्या जीत मिल जाता है, क्लॉक मिल जाता है। तो उसको 15 रुपये में शॉपकीपर को बेच देता है। यही सब देख के तो जो रशीद रहता है वो क्या कहता है, मैं भी ये अपना लक आजमाऊंगा, मीन्स लकी शॉप पे वो जाके अपना लक आजमाना शुरू कर देता है। तो ये अगर क्वेश्चन आ जाए कि जो ओल्ड मैन रहता है वो कितने में अपनी घड़ी एक बेचता है शॉपकीपर को, तो 15 रुपीज़ में बेचता है। आई होप आपका ये भी क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी प्राइजेज डिड द बॉय विन। मतलब वो जो दूसरी बार जो वो लड़का आता है वो कितना प्राइज जीतता है। द बॉय ओन 4 प्राइजेस अ कॉम्प, वो 4 चीज़ें जीतता है। क्या क्या जीतता है? अ फाउंटेन पेन, अ ब्रिज वॉश एंड अ टेबल लैम्प। मीन्स कि एक कॉम्बिनेशन में कितने चीज़, टेबल लैम्प भी जीता है और इतने सब कुछ वो फिर दोबारा शॉपकीपर को बेच देता है और शॉपकीपर उसको दोबारा पैसा देता है। आई होप आपका ये भी क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5, वाई वॉज रशीद अपसेट। मतलब जो रशीद था वो क्यों अपसेट था, क्यों दुखी था? रशीद वॉज अपसेट बिकॉज ही थॉट ही वॉज अनलकी एट द गेम ऑफ चांस। वो क्या कहता है कि मैं इस पूरे गेम में मैंने इतने सारे पैसे गवा दिए, मैंने एक बार भी मेरा लक नहीं काम आया, मुझे एक बार भी कुछ भी जीतने को नहीं मिला। वो क्या खुद को अपने आप को अनलकी सोचने लगता है। मतलब गेम ऑफ चांस मीन्स उसको कोई भी चांस नहीं मिला, वो इतना अपने आप को लकी समझने लगता है, इसलिए वो अपसेट रहता है। क्वेश्चन नंबर 6, इन वॉट वे डिड द शॉपकीपर मेक अ फूल ऑफ रसीद। मतलब किस प्रकार से रसीद को जो शॉपकीपर है किस प्रकार से वो फूल बनाता है, यही क्वेश्चन पूछा है इसमें। तो इसका आंसर है फ्रेंड, द शॉपकीपर गिव रसीद थिंग्स ऑफ स्मॉल वैल्यू, ही इनकरेज द बॉय टू ट्राई हिज लक अगेन एंड अगेन। वो कहता है कि कोई बात नहीं, ये तो तुम थोड़ा सा पैसा लगाओ, तुम्हें मे भी अगले में तुम्हें ज़्यादा मिल जाए। इस प्रकार से कहता है तुम एक बार और ट्राई करो, एक बार और ट्राई करके उसका पूरा पैसा जो रहता है वो चिटिंग से अपने पास ले लेता है और रसीद को कुछ भी वो नहीं जीतता है। इनोसेंट रसीद लॉस्ट ऑल हिज मनी, मीन्स उसके सारे पैसे चले जाते हैं किसमें, चांस ऑफ मीन्स द गेम ऑफ चांस में उसके पूरे पैसे चले जाते हैं। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा। तो हमारा आता है, थोड़ी सी वीडियो लंबी हो गई है फ्रेंड, मैनेज करिएगा। चैप्टर 9 आता है, क्लास 6 का आता है चैप्टर 9 डिजर्ट एनिमल। इसमें भी फ्रेंड कोई भी राइटर मेंशन नहीं है, प्लीज़ इसकी भी समरी आप देख लीजिएगा, थोड़ी सी मैं बता दूंगी। अच्छा पहले तो हम अपने क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड ये चैप्टर आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें दिखाया गया है कि किस प्रकार से डिज़र्ट में बहुत से जानवर ऐसे रहते थे बहुत दिन तक बिना पानी पिए रह सकते हैं। ऊँट को दिखाया गया है, सांप को दिखाया गया, बहुत सारे जानवर को दिखाया गया। तो ये चैप्टर इंपॉर्टेंट, मैं कहती हूँ कि एक बार इसको आप डिटेल में ज़रूर पढ़िएगा। पूरी समरी आप पास दी हुई है, आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, डिजर्ट हैव अ वेरी थिन पॉपुलेशन वाई। मतलब डिजर्ट का एरिया रहता है वहाँ पास बहुत ही कम पॉपुलेशन क्यों रहता है? डिजर्ट हैव वेरी लिटिल वाटर एंड वेजिटेशन, मीन्स बहुत ज़्यादा वहाँ कम रहता है, जो मीन्स वेजिटेशन या फिर लिटिल वाटर की वहाँ पास शॉर्टेज रहती है। देयर इज ग्रीनरी ओनली अराउंड द वाटर स्प्रिंग्स और ओसेस पीरियड में या फिर वो स्प्रिंग के टाइम पे जब वहाँ पास होता है तभी ही वहाँ पास वाटर देखने को आपको मिलेगा। सो पीपल डोंट प्रेफर टू लाइव देयर, वहाँ पास लोग नहीं चाहते कि ऐसी जगह पे वो रहना पसंद
नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द सम ऑफ द नोटेबल फीचर टोल्ड अबाउट स्नैक इन द लेशन। इसमें ऐसे एक स्नैक की भी स्टोरी दिखाई कि वो किस प्रकार से मतलब डिजर्ट में भी रह सकता है। देयर आर मोर देन 2300 डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्नैक इन द वर्ल्ड। मतलब इतने टाइप के, अगर क्वेश्चन पूछ ले कितने टाइप के स्नैक वर्ल्ड में बिलोंग करते हैं तो 2300 डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्नैक इन द वर्ल्ड। सम आर अप टू 11 मीटर्स लॉन्ग, नॉट और पॉइजन, मतलब बहुत कुछ तो 11 फीट के रहते हैं, जो कि कुछ उसमें से पॉइजन वाले भी रहते हैं, कुछ पॉइजन वाले नहीं रहते, मतलब कुछ जहरीले नहीं रहते। नॉट ऑल आर पॉइजन, मतलब सभी जहरीले नहीं होते। मोस्ट स्नैक्स लेस एक कुछ अंडे देते हैं, बट मैनी ऑफ दे गेव बर्थ टू देयर यंग, मतलब कुछ उसमें से अंडे भी देते हैं, कुछ उसमें से बच्चे भी देते हैं। आई होप आपका ये भी क्लियर हुआ होगा। ये चैप्टर फ्रेंड इंपॉर्टेंट है, तो आप बुक से जरूर पढ़ लीजिएगा। वेयर आर रेटलेस वेयर आर रेटल्स स्नैक्स फाउंड, कहाँ पास ही पाए जाते हैं रेटल्स स्नैक, कहाँ पाए जाते हैं। रेटल स्नैक्स आर वेरी कॉमन ऑन द अमेरिकन कॉन्टिनेंट। दे फीड ऑन माइस एंड रैट्स इटीसी। वो क्या फीड करते हैं, माइस या फिर रैट्स को कहते हैं, मतलब चूहे का वो फीडिंग करना पसंद करते हैं। जो रेटल्स स्नैक होते हैं वो कहाँ पास पाए जाते हैं, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डज द आउटर टेल अबाउट मंगूस। जो मंगूस होता है उनके बारे में राइटर क्या बोलता है। मंगूस आर वेरी अम्यूजिंग एनिमल्स टू वॉच, दे आर कॉमन साइट इन अफ्रीका। वो कहाँ मोस्टली देखने को मिलते हैं, अफ्रीका साइड में देखने को मिलते हैं। दे ईट बीटल्स एंड अदर स्मॉल क्रिएचर, छोटे छोटे जो जानवर रहते हैं उनको वो खाना पसंद करते हैं, जो मंगूस होते हैं। दे देमसेल्फ आर ईटन अप बाई हॉक्स, वो हॉक्स के द्वारा और जिनको कौन खा जाता है फ्रेंड, हॉक्स के द्वारा ये खाए भी जाते हैं। ईगल्स एंड लार्ज स्नैक, जो बड़े बड़े जानवर होते हैं, ईगल्स होते हैं, लार्ज स्नैक होते हैं या फिर हॉक्स होते हैं, ये जो मंगूस होते हैं उनको अपना भोजन बना लेते हैं। मीन्स मंगूस उनके भोजन बन जाते हैं। किसके बन जाते हैं, हॉक्स के बन जाते हैं, ईगल्स के बन जाते हैं, लार्ज स्नैक्स के बन जाते हैं। दे आर फेमस फॉर किलिंग स्नैक, और ये किसके लिए फेमस होते हैं, मतलब सांपों को मारने के लिए। दे आर फेमस फॉर किलिंग स्नैक, मंगूस किसके लिए फेमस होते हैं, दे आर फेमस फॉर किलिंग स्नैक। क्वेश्चन नंबर 5, वॉट डू यू लर्न इन द लेसन अबाउट कैमल्स। आप कैमल्स के बारे में इस लेसन में क्या लर्न करते हैं। कैमल्स लाइव मेनली इन द डिजर्ट, दे कैन ड्रिंक अप टू 13 गैलन्स ऑफ वाटर इन जस्ट 10 मिनट। 10 मिनट में वो 30 गैलन्स पानी पी सकते हैं। कौन पी सकता है, कैमल्स। दे गेट ऑल द मॉइस्चर दे नीड फ्रॉम द डिजर्ट प्लांट्स, वो जो अपने मॉइस्चर जो रहते हैं वो कहाँ से लेते हैं, डिजर्ट प्लांट्स से वो मॉइस्चर लेते हैं, उसको वहाँ से गेन करते हैं। सम कैमल्स हैव ओनली वन है, कुछ कैमल के तो जो फ्रेंड है वन है मीन्स जो कुबड़ होता है, कैमल का जो कुबड़ होता है, जो पीठ होता है, पीठ में जो कुबड़ होता है वो एक, किसी कैमल के तो एक होता है, बट किसी के क्या होता है, 2 होता है। अदर्स हैव 2। हम्स आर फुल ऑफ फैट विच इज़ यूज्ड अ फूड। आई होप आपका ये भी क्लियर होगा। तो हमारा जो आज का लास्ट चैप्टर है आपका यहाँ पर एनसीईआरटी खत्म हो गई फ्रेंड। बनियान ट्री है रस्किन बॉन्ड द्वारा। रस्किन बॉन्ड का बायोग्राफी फ्रेंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए इसकी समरी भी आप पढ़ लीजिएगा। इसमें एक बनियान ट्री की स्टोरी दिखाया गया है कि एक मतलब कि एक लड़का रहता है जो बनियान ट्री पे हमेशा बैठा रहता है। वहाँ पास वो उसको वहाँ पास सांप और नेवले की लड़ाई भी देखने को मिलती है। तो यही सब इस स्टोरी में डिस्क्राइब बहुत अच्छे से राइटर ने डिस्क्राइब किया है। ये स्टोरी भी, ये चैप्टर भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, तो आप प्लीज़ इसको अच्छे से देख लीजिएगा। चलिए हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। वाई डिड द स्पीकर फाइंड द ओल्ड बनियान ट्री एक्सक्यूजली हिज ओन। वो मीन्स जो स्पीकर रहता है, जो छोटा बच्चा रहता है, उसको क्यों लगता है कि जो ओल्ड बनियान का ट्री है केवल उसका ही है, क्योंकि वो अपने दादाजी के साथ रहता है। तो उसको क्यों लगता है कि वो ओल्ड बनियान ट्री बस वो उसका ही है। द ओल्ड बनियान ट्री बिकम द नरेटर ओन प्रॉपर्टी बिकॉज हिज ग्रैंड फादर वॉज टू ओल्ड टू क्लीम इट। क्योंकि वो बच्चा रहता है वो आराम से पेड़ पर चढ़ जाता है, बस वो अपने ग्रैंड फादर के साथ रहता है, और उसके ग्रैंड फादर जो रहते हैं क्या टू ओल्ड रहते हैं, और वो क्लीम नहीं कर पाते, मतलब पेड़ पे नहीं चढ़ पाते, इसलिए उसको लगता है वो जो बनियान का ट्री है उसकी खुद की प्रॉपर्टी है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डिड द स्पीकर डू वाइल हाइडिंग हिमसेल्फ इन द बनियान ट्री ब्रांचेस। मतलब वो जो बनियान की ट्री जो ब्रांचेस था वहाँ पास खुद को हाइड कर लेता था। किस प्रकार से, द ऑथर यूज टू रीड स्टोरी, वहाँ क्यों हाइड करता था, द ऑथर यूज टू रीड स्टोरी बुक्स एंड वॉच द वर्ड बिलो। वो उस बनियान की ट्री पर वहाँ पास खुद को हाइड करके वहाँ पास स्टोरी बुक्स पढ़ता था, वहाँ पास जो अगल बगल में क्या हो रहा है वो सब देखता था। वो वहीं पास उसने स्टोरी भी वो भी देखी थी कि वहाँ पास नेवले और सांप की लड़ाई भी वो पेड़ पे से चढ़ के ही आराम से देख रहा था। क्वेश्चन नंबर 3 फ्रेंड, व्हेन डिड द बनियान ट्री बिकम अ नॉइजी प्लेस। कब वो जो बनियान का ट्री था नॉइजी प्लेस कब बन जाता था। द बनियान ट्री बिकम द नॉइजी प्लेस इन द गार्डन ड्यूरिंग द पीक सीजन। पीक सीजन मीन्स होता है जब उस पर बहुत सारे चिड़िया चहचहाने लगती थी, बहुत सारे उसमें मतलब कि बच्चे आ जाते थे, चिड़िया के बच्चे आ जाते थे, शोर होने लगता था, तो वो नॉइजी प्लेस बन जाता था। आई होप आपका ये क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4,
वेयर डिड द ऑथर यूजुअली स्पेंड हिज आफ्टरनून्स, वो अपना आफ्टरनून, जो बच्चा है वो छोटा सा ऑथर है, मतलब जो ऑथर है वो उस प्रकार, इसमें तो छोटे से बच्चे का ही रोल प्ले किए हैं, तो वो किस प्रकार से अपना आफ्टरनून व्यतीत करते थे, स्पेंड करते थे। द ऑथर यूजुअली स्पेंड हिज आफ्टरनून ऑन द प्लेटफॉर्म ही हैड बिल्ड द हाफ वे ऑफ द ट्री, वो एक प्लेटफॉर्म, एक छोटी सी जगह ही उस ट्री पे, बनियान ट्री पे वो बच्चे ने अपनी एक छोटी सी जगह ही बना ली थी, वहीं पास वो रुकता था, पढ़ता था, वहीं पास थोड़ा सा गिलहरी के साथ इंजॉय भी करता था, वहाँ पास एक उसकी फ्रेंड भी बन गई थी गिलहरी, उसके साथ इंजॉय भी करता था। स्टोरी आपको पढ़नी चाहिए, बहुत अच्छी और बहुत इंपॉर्टेंट भी है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट एक्साइटिंग सीन डिड द ऑथर एंजॉय फ्रॉम हिज प्लेटफॉर्म इन द बनियान ट्री, वहाँ पास क्या एक्साइटमेंट उसको देखने को मिला बनियान ट्री प्लेटफॉर्म जब वो बैठा हुआ था। द ऑथर एंजॉय द फाइट बिटवीन अ मंगूज एंड अ कोबरा, मीन्स एक जानवर रहता है, मंगूज मीन्स एक सांप का ही कैटेगरी है, एंड कोबरा के बीच में एक उसको लड़ाई देखने को मिलती है। अ बैटल ऑफ टू चैंपियंस, वो कहता है ये तो बैटल ऑफ टू चैंपियंस है। क्वेश्चन नंबर 6, वॉट ट्रिक डिड द मंगूज अप्लाई टू ओवर पावर एंड किल द कोबरा, वो कौन सा ट्रिक जो मंगूज रहता है कौन सा ट्रिक अपनाता है कि कोबरा उसके द्वारा मारा जाता है। ही फर्स्ट बीट द स्नैक ट्वाइस ऑन द बैक, जो मतलब सबसे पहले तो वो स्नैक को काट लेता है उसके पीछे पे, फिर व्हेन द कोबरा वॉज टायर्ड, जब कोबरा टायर्ड हो जाता है, थक जाता है, द मंगूज कॉट इट बाय द स्नाउट, ही फाइनली ड्रैग द डेड स्नैक इनटू द बचेस, मीन्स वो पहले तो उसके मीन्स अपना मुंह इतना बड़ा सा पकड़ता है और सांप का जो मुंह ऐसे दबा लेता है, देन वो क्या करता है कि मंगूज जस्ट अ सेकेंड फ्रेंड, मंगूज याद नहीं आ रहा हिंदी में इनको क्या कहते हैं, वो जो सांप के साथ लड़ते रहते हैं, सॉरी नेवला, याद आया, नेवला, नेवला मंगूज को कहते हैं, नेवला। मंगूज अप्लाई टू ओवर पावर द किल्ड कोबरा, ही फर्स्ट बीट द स्नैक ट्वाइस ऑन द बैक, पहले वो बैक पे 2 बार काटता है। व्हेन द कोबरा वाज टायर्ड, जब कोबरा थक जाता है, द मंगूज कॉट इट बाय द स्नाउट, फिर वो क्या करता है अपना बड़ा सा मुंह खोलता है, फिर उसके बाद उसको उसके मुंह पे ही पकड़ लेता है। ही फाइनली ड्रैग द डेड स्नैक इनटू द बसेस, फिर वो मरा हुआ स्नैक उसको किस में ले, झाड़ियों के बीच लेके चला जाता है। कौन रहता है, मैंने बताया अभी मंगूस को नेवला याद आया, नेवला याद ही नहीं आ रहा था कि मंगूस को क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्रिएचर लॉस्ट देयर लाइव्स इन द क्लासिक स्ट्रगल बिटवीन द कोबरा एंड द मंगूस, फिर हु वर दोज विक्टिम, मतलब कौन विक्टिम बनता है, द कोबरा एंड द क्रो, लास्ट में क्योंकि वो जो वो रहता है वो खत्म हो जाता है, तो लास्ट में कौन बनता है विक्टिम्स, द कोबरा एंड द क्रू। आई होप आपका आंसर यहाँ पास आपका क्लियर हो गया होगा, तो हमारा ये चैप्टर फिनिश हो गया। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ वीडियो को एक लाइक दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और पहली बार हैं और फ्रेंड पहली बार चैनल पे है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और फ्रेंड मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मैं पूरी आपको डिटेल में समरी कराते हुए चलूँ, कि या फिर ऐसे शॉर्ट में मैं आपको PDF प्रोवाइड करा दूँगी और आप आराम से उसको मीन्स आप समरी पढ़ लेंगे, क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट ऐसे आपको बताते हुए चलूँ। आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, तो उस हिसाब से मैं नेक्स्ट वीडियो आपको बनाऊंगी, और जल्दी प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिएगा। तो ये वीडियो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जो इस चैनल की ID है, नेम है लिटरेचर पॉइंट, सेम इसी नाम से लिटरेचर पॉइंट से सर्च करेंगे तो आपको, जस्ट अभी मैंने बनाया भी नहीं है, मैं बना दूँगी, तो फिर आपको मिल जाएगा, तो आप लोग उस पर ज्वाइन हो जाइए, ये PDF आपको वहाँ पास मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड, कमेंट करके बताइएगा आज का वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच।